गाइस एक सेकेंड. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू टुडे फिजिक्स बुक्स. ठीक है, हमने 9th के लिए किया था, हम लोग क्लास 10th के लिए आज करने जा रहे हैं. ओके, सो जल्दी से आ जाओ. टेक्स्टेड इन द ग्रुप ऑल्सो, आई हैव शेयर्ड हियर. ये कौन है? हाय अलोन बॉय आवारा भाई. गाइस प्लीज जल्दी से सारे के सारे आ जाओ बिकॉज आई हैव शेयर द सेशन इन द टेलीग्राम. एक सेकेंड बस. ओके, ओके. आशुतोष यार भाई अपना नाम तो सही से कर लो. रियल नेम से आया करो यार, तो सब मतलब पहचानने में इजी होगा ना. हाय तनिष्का, हाय सिमरन. सो जैसे हमने क्लास 9th के लिए करा था, आज हम 10th के लिए डिस्कस करेंगे. एंड अगर तुम लोगों को उसमें कुछ भी पूछना होगा तो यू गाइस कैन आस्क. बहुत शॉर्ट सेशन होगा बिकॉज बुक्स के बारे में जस्ट डिस्कस कर रहे हैं. तो सेशन इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट सिंस वी हैव आवर वन मोर सेशन एट 8 PM. ओके, सो हाय गाइस, माय नेम इज अनुश्रुति सिंह एंड आई टीच इंग्लिश एंड फिजिक्स. तो अभी हम लोग फिजिक्स बुक्स डिस्कस करेंगे अपने क्लास 10th के लिए. यू कैन यूज दिस आस्क अ डाउट फीचर. ठीक है, आप जब जाओगे अनअकैडमी ऐप पे तो आप ये फीचर यूज कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए. हाय खनक, हाय सैम, हाय बच्चे, हाय एवरीवन. यार तनिष्का का नाम बड़ा अच्छा है ना. खनक मैं ठीक हूँ बच्चे, थैंक यू फॉर आस्किंग. ठीक है, तो ये फीचर आप यूज कर सकते हो इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड. रही बात प्लस सब्सक्रिप्शन की, तो अभी हमारा बहुत ही धमाकेदार ऑफर चल रहा है जिसमें तुम लोग 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो. क्योंकि आपको 12 + 2 मंथ्स का उसमें टाइम मिलेगा. मतलब कि ये जो 2 मंथ्स हैं ये आपको बिल्कुल फ्री है. ठीक, तो इन 1250 पर मंथ यू आर गोइंग टू गेट 14 मंथ्स. ठीक है, 1250 में आपको पर मंथ में 14 मंथ्स मिलेंगे. तो आप हमेशा प्लीज EMI ऑप्शन के लिए ही जाना. ठीक है, मंथली चार्जेस या मंथली फीस जैसे हम पे करते हैं ठीक वैसे ही रहेगा. बस मेरा कोड यूज करना याद रखना है. ठीक है, जस्ट रिमेंबर टू यूज माई कोड. रही बात आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो उसमें भी सेम ऑफर चल रहा है आपका. ठीक है, इट इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ प्लस. और उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है. ठीक है, तो उसमें यू गेट अ पर्सनल मेंटोर. और उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आपको प्लस के साथ साथ जो मेंटोर मिल रहा है उससे आप 1-on-1 सेशन कर सकते हैं. जो आपका पर्सनल मेंटोर होगा वो कोई ना कोई एक एजुकेटर ही होगा. ठीक है, ऐसा कोई और स्टूडेंट या कोई नहीं होगा. ही और शी विल बी एन एजुकेटर. ठीक है, हाय श्रुतिका, हाय बच्चे, हाय टू दृष्टि ऑल्सो. ठीक है, सब लोग प्लीज आ जाओ. एंड जो भी तुम्हारा बुक से रिलेटेड डाउट होगा पूछ लेना. आई नो कि अभी तो थोड़ा टफ है, बुक्स तो ऑनलाइन ही सारी मिल रही हैं. ठीक है, सो आई ट्राई टू हेल्प यू कि कहाँ से आप बुक्स भी ले सकते हो. ठीक, इसमें भी आपका बच्चे सेम ऑफर चल रहा है. इन 12 मंथ्स आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं. ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट 2 मंथ्स एक्स्ट्रा. ठीक, तो बस मैम का कोड यूज करना याद रखना है. बाकी तुमको 14 मंथ्स इसमें मिल जाएंगे. एंड ये जो तुम्हारा ऑफर है ना, ठीक है 14 मंथ्स वाला, ठीक है, दिस ऑफर इज टिल 23rd में. तो उसके बाद एक्सटेंड होगा कि नहीं ये नहीं पता. एक बार तो एक्सटेंड हो ही चुका है, पहले 16 तक तो अभी एक्सटेंड हो चुका है. सो प्लीज अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो तो दे कैन गो फॉर दिस ऑफर. ठीक है, चलो हम लोग अभी अपना बुक्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स अच्छी होती है, कौन कौन सी बुक्स अभी हमको नहीं पढ़नी है. मैम जी 11th में मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए क्या इंगेज इन केमिस्ट्री में अवस्थी MS चौहान VK जायसवाल के लिए. हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो मैंने तभी बताया था ना जब हमने IIT-JEE वाला सेशन किया था, IIT-JEE और नीट के लिए कि कौन सी बुक्स या कैसे पढ़ाई करनी है, उस टाइम ही बताया था. तो बुक सही है. ठीक है गौरव, चलो तो बच्चों यार तुम लोग सेशन शेयर कर दो. ठीक है, मस्ती वाले में आ जाता है, थोड़े से पढ़ाई वाले में भी आ जाओगे तो हम लोग भी मोटिवेटेड रहेंगे. ओके, और वैसे भी दिस सेशन विल बी फॉर आई थिंक 25 मिनट्स और 30 मिनट्स मैक्स टू मैक्स. अगर तुम लोग कुछ पूछते हो तो ही 30 मिनट्स तक भी एक्सटेंड होगा, वरना तो ये तुम्हारा छुटकू सा सेशन है. हाय महक, हाय बच्चे. ठीक है, तो प्लीज तुम लोग थोड़ा पढ़ाई वाले में आ जाओ यार. ठीक है, तो तुम लोग ने बुक्स ले ली हैं, सबने बुक्स वगैरह ले ली हैं. हाँ जी श्रुतिका बोलो, बोल दो यार, बोल दो आज तुम भी.
हाय नयासा, हाय बच्चे। हाँ बताओ बताओ श्रुतिका, प्लीज बोलो। हाय सार्थक। होई होई मैम, मेरे पास तो एक ही बुक है फिजिक्स का, एस के जैन का। एस के जैन अच्छी बुक है, एस के जैन आपकी अच्छी बुक है। पता नहीं मैं इसमें लेके आई हूँ कि नहीं। ये तो देखो स्टार्ट तो हम हमेशा एनसीईआरटी से ही करते हैं, जो मैंने 90s को बोला था वही बताती हूँ आपको। स्टार्ट हमेशा एनसीईआरटी से ही करना है, ठीक है। एनसीईआरटी से क्या होता है, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक, अपने अगर कोर्स की बात करें तो बोर्ड एग्जाम्स तो है ही, बट अपने जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ना, वो भी आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं क्वेश्चंस। उनका जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का, दैट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तभी आपका जो रेफरेंस बुक में या साइड बुक में एक रहता है आपका सेक्शन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कि एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी ही कंप्लीट करनी चाहिए, उसके बाद यू कैन गो फॉर एनी अदर बुक विच यू लाइक। मैम सैम ओनली अटेंड्स योर सेशन। हाँ सैम, सच में थैंक यू यार। बट सैम मेरे साथ लूडो भी तो खेलता है ना। सैम यार लूडो खेलता है, कल मुझे इसने हरा दिया था, ठीक है। बहुत बुरी तरह से हरा था, मुझे उम्मीद थी कि मैं जीत जाऊंगी, बट सैम ने कल हरा दिया था। एनसीईआरटी तो भगवान है, बाकी सारे बुक भक्त है। अरे सब लोग फॉलो करते हैं एनसीईआरटी में, बता रही एनसीईआरटी इज लाइक मैं ही हूँ, है ना। अपुनिज भगवान है, अपुनिज गॉड है, ऐसा है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो एनसीईआरटी का स्वैग है भाई, ऐसे कैसे, ठीक। तो एनसीईआरटी इज लाइक अपुनिज भगवान है, अपुनिज गॉड है ना। एटीट्यूड मतलब किसने बोला एटीट्यूड? ओहो, एटीट्यूड वालों का सेशन। यार हम में एटीट्यूड नहीं है, ठीक है, हम नहीं करते एटीट्यूड। हमको कोई एटीट्यूड ना चाहिए, ना देना है ना लेना है, कुछ नहीं करना। हाय शिव दर्शना, हाय हाय टू कविता। तुम्हें भी खेलना है नया समय मेरे साथ लूडो? तुम आ जाया करो यार, ठीक है। हम लोग रात में, ठीक है, आफ्टर आवर सेशंस, ठीक, जब 9 बजे होगा तब तो ऑब्वियसली 10:15 तक, बट आफ्टर आवर सेशंस वी यूजुअली प्ले। अभी छुट्टियां चल रही ना, समर वेकेशंस, तो हमने सोचा कि यार खेले। तभी वैसे मैंने 2 ही बार ही खेला है। आज हम खेलेंगे लूडो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मिस हो गए थे, बट टुडे वी आर गोइंग टू प्ले 3rd टाइम, ठीक है। आज मैं शाम को नहीं जीतने दूंगी, आज मैं प्रैक्टिस करके आएंगे शाम, ठीक है। अभी मैं सेशन के बाद प्रैक्टिस करूंगी। बाकी बुक्स गजब बेइज्जती है। नहीं भाई बेइज्जती नहीं है, बट द थिंग इज, जैसे मान लो एनसीईआरटी में ना तुमको कंटेंट उतना लाइक डीप में नहीं मिलेगा। जैसे डेफिनेशन होगी ना, 4 लाइन की डेफिनेशन खत्म, बट वही चीज तुम्हारे रेफरेंस बुक में वो 8 लाइन की करते हैं। उसका एक अच्छा सा डायग्राम वाम बना के सब कुछ बता के, ठीक है, इस साइंटिस्ट ने ऐसा किया था, ये सब करके उस पर क्वेश्चन तुमको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में मैं यही कहती हूँ कि एक चीज बस लैक करती है। जैसे अगर मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स की बात करते हैं, थ्योरी एकदम अच्छी मिलेगी, बट जहाँ न्यूमेरिकल्स की बात आती है ना तो बहुत कम न्यूमेरिकल्स देते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में बस एक चीज लैक करती है, विच इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस ऑन, राइट। जैसे आप मैथ्स की भी एनसीईआरटी उठा लो तो एक एक्सरसाइज में कम क्वेश्चंस रहते, तो फॉर प्रैक्टिसिंग दोज क्वेश्चंस यू ऑलवेज गो फॉर साइड बुक्स, है ना। तो दूसरे बुक्स में क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। लूडो किंग पे खेलते हैं हम लोग, ओके। हाय लक्षिता, हाय बच्चे। रत्ना सागर इज बेस्ट। ओहो सार्थक, तुम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। हाय खुशहाल, हमें भी कभी मोटिवेशनल वीडियो सेंड कर दिया करो यार, ठीक है, हमें भी शेयर कर दिया करो। मी सॉल्विंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम आर डी शर्मा। मैं क्या मी? अभी लगता है अपुनिज भगवान है ना। हाँ यही फीलिंग आती है, ठीक है। एनसीईआरटी को लगता है वो भगवान है, बच्चे साइड बुक से क्वेश्चन कर ले तो उनको लगता है वो भगवान है, ठीक है। तो बच्चों देखो एनसीईआरटी का जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट या टॉपिक है दैट इज ऑलवेज देयर इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो आगे तुम लोग आफ्टर 12th, ठीक है, या फिर अभी जो तुम लोग एनटीएससी फाउंडेशन के लिए भी जाते हो, ठीक है, प्रिपेयर करते हो, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट तो वहीं से उठाता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से उठाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को बस तोड़ मरोड़ देते हैं सो दैट इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। दूसरी बात, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक सीरीज ही स्टार्ट हो गई, तो हम लोग भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। इन्होंने क्या करा, दूसरे बुक्स में तुम्हें ओसवाल में मिलेगा, ठीक है, ओसवाल में मिलेगा। एंड रही यार ओसवाल की बात, तो मेरे पे किंडल है इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रही, ठीक है। आई बॉट दैट बुक जब मुझे पढ़ाना था, लाइक प्रीवियस चैनल पे मैं पढ़ाती थी, तो अभी यहाँ पे भी पढ़ा रहे थे, ऑब्वियसली इसमें से हम पढ़ाते रहते हैं, क्वेश्चन लाते हैं, बट वही चीज़ है कि मैं किंडल है ना, आई बॉट दैट बुक, तो मेरे को पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है। अगर किसी के पास कोई जुगाड़ है तो मेरे को बता देना, मैं किंडल से कैसे शेयर कर सकती हूँ, आई शेयर दैट विथ यू, ठीक है। हाय शिवदर्शन, आई एम फाइन बच्चे, ठीक है। हाँ जी, अपनी रितु जी का कमेंट कैसे, हाउ कैन आई इग्नोर हर कमेंट। एक सेकेंड मैम, फिजिक्स के बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है ना, बस 4 ही है।
हाँ 11th के बच्चों, डर मत जाना, ठीक है। आर प्रियांशी आर रितु इज इन क्लास 11th। सो 11th 12th में तुम्हारा यही सब आता है। जैसे वेक्टर्स पढ़ोगे ना, वेक्टर्स आएगा, फिर उसमें तुम्हें आगे जाके इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब पढ़ना होता है, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी होती है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने बायो ली होगी उनको ये टॉपिक थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैथ्स तुम्हारी छूटेगी नहीं, ठीक है। मैथ्स से ऐसा मत कहना कि मैम छूट जाएगी, मैथ्स अपने को पसंद है, ठीक है। महक को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि मैम मैथ्स तो छूट जाएगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। फिजिक्स में, इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी, ठीक है, लेकिन मैथ्स ज़्यादा फिजिक्स में रहती है, तो रहेगा ही मैथ्स। तो कॉन्सेप्ट नहीं भूलने का, ऐसा नहीं लगेगा कि मैथ्स से पीछा छूट गया है, ठीक है। श्रुतिका इज नॉट ऑन टेलीग्राम, ओहो, तो क्या किया जाए अभी? अच्छा तो सुनो, तो तुम लूडो डाउनलोड करके वहां से कनेक्ट कर सकते हो ना, ठीक है। हम लोग FB बडीज बन जाते हैं, ठीक। फेसबुक से आई थिंक वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं साइड बुक्स की बात करती हूँ अपनी NCERT, तो भगवान है, तो अब भगवान के अलावा छोटी छोटी बुक्स ऐसे देख लेते जो हमारी हेल्प करते रहते हैं, है ना। तो भगवान एक ही है, देवता देवियाँ बहुत सारी है ना, बहुत सारी देवियाँ होती, बहुत सारे देवता जी होते हैं, तो चलो उनमें से एक देख लेते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारी बुक है बच्चे, एक सेकेंड, इसमें ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तुम्हारा सब अलग अलग होता है, ठीक है। दिस इज योर फॉर 10th क्लास, ठीक। तो इसके लिए भी तुम जा सकते हो, और इसकी मैं जरा इमेज जूम इन कर दूं, ठीक है। ये तुम्हारा NCERT सिलेबस के लिए रहता है। मैं एक्चुअली जैन वाली बुक ऐड करना चाहती थी, ये लखमीर सिंह है, हाँ ये लखमीर वाली है, ठीक। मैं ऑथर ही भूल गई बुक का कवर देख के भी। तो ये तुम्हारी वही तुम्हें केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, ठीक है। बायो का तो देखो यही है, बायो में भी तुम ये पढ़ सकते हो। वैसे एक आती है ऑल इन वन, वो भी मैं बुक लेके आई हूँ, देखो मर्जी है, या तो तुम तीनों अलग अलग जाओ, ठीक है। इसमें बस तुमको फायदा ये होगा, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे मिलेंगे, NCERT एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिलेंगे, और केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हारा असर्शन एंड रीजनिंग वाला होता है ना, वो भी तुमको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। हाँ ये तो लखमीर सिंह वाली बुक से, हाँ जी। आई एम ऑथर ऑफ माई बुक, सैम की बुक का नाम होगा क्रश ऑफ एवरीवन, ठीक है। तो ये असर्शन रीजनिंग की तुम्हारी जो क्वेश्चंस होते हैं, ये न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक बार अपना हम चैप्टर पढ़ ले अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, केस बेस्ड वाले एंड NCERT एग्जाम्पलर जो आते हैं वो करेंगे, ठीक। उसमें हम लोग बस सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन सॉल्विंग ऐसा करेंगे ही हम लोग। तो प्लीज बस तुम लोग सेशन में थोड़ा आना स्टार्ट कर दो। जैसे कल हम लाइट के क्वेश्चन आंसर करा रहे थे, बट लाइट वाला सेशन तुम लोगों ने मिस कर दिया था, तो वही कह रहे थोड़ा सा बस आना स्टार्ट कर दो, ठीक है, पढ़ाई वाले सेशंस में, सो दैट वी कैन स्टडी एंड किसी का कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए, ठीक। हाय सत्यम, हाय अनिकेत, हाय नम्मी, हाँ जी देख लिया जी नम्मी जी, देख लिया हमने, ठीक है। मैम एग्जाम आइडिया भी लेके आए हम। देखो ये ऑल इन वन है, इसमें तुम्हें एक ही बुक में तीनों मिल जाएंगे, जैसे NCERT में तुम्हारा डिवाइडेड नहीं रहता, ठीक है। ऑल द 3 सब्जेक्ट्स आर इन वन बुक। सिमिलरली जो तुम्हारा ऑल इन वन है, इसमें भी तुम्हें सारे के सारे जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, वो तुम्हें एक ही में मिल जाएगा। सबका सब तुम्हारा NCERT, देखो क्यों लिखा रहता है यहाँ पे NCERT, बिकॉज NCERT भैया भगवान है, ठीक है। तो NCERT एग्जाम्पलर, और क्या कहते हैं कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारी NCERT में कम है, तो वो यहाँ पे ज्यादा होंगे। पढ़ना हमेशा NCERT नोट से है, ठीक है। इसको हम रखेंगे अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, कि कुछ अगर डीप में पढ़ना हो, या फिर तुम फाउंडेशन की तैयारी करते हो, या फिर यू वांट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैम अब कमेंट सेक्शन में लिंक भेज दो इन यूट्यूब। भाई अभी खोलना पड़ेगा ना, अभी फेसबुक ओपन करना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाय तान्या जी, हम भी नहीं इग्नोर करते यार। सार्थक इलेक्ट्रिसिटी का सेशन रखा है, अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एकदम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो टेंशन ना लो, इलेक्ट्रिसिटी का सेशन है, ठीक। हम लोग सैटरडे को पढ़ेंगे अपना ओम्स लॉ, ठीक है। हम लोग सैटरडे को, अभी प्लीज सब लोग ध्यान दो, सैटरडे को मैंने दिन में सेशन रखा है, ठीक है। तो तुम लोग शाम को एकदम फ्री रह सकते हो। सैटरडे को अपन पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। और ओम्स लॉ के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे पावर, जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है। तो ओम्स लॉ एकदम अच्छे से देख लेंगे, पावर एकदम अच्छे से देख लेंगे। मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे क्या किया था, एक सेशन किया था, उसके लिए मैं अलग से सेशन करूंगी फिर से। अगेन विल डू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से सेशन करेंगे, क्योंकि आई वॉन्ट यू गाइज कि हम लोग जब टॉपिक पढ़े तो तुम्हें एक एक टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए, है ना। हाय श्रुति, हाय कृष्णा, यार सॉरी अगर मैंने किसी का मैसेज नहीं देखा तो, ठीक है ना, सॉरी है, ओके। हाँ जी, अन अकेडमी की टी शर्ट पहने ना, दिख रहा है ना, अन अकेडमी में ही है भाई, ठीक है। अच्छा अब सार्थक की बात मान ली हमने, तो क्यूट मैम है ना, ऐसे तो बस मैम बस सेशन में आए ना मैम, बट
सेशन करा दो हमारे, है ना, आ जाना बस भाई, तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट है। मैम एक बार हे भगवान बोल दो, हे भगवान प्लीज सेशन में आ जाना प्लीज, हम तुमसे रिक्वेस्ट दरखास्त कर रहे हैं। अभी बोलो तो दरखास्त गाना भी गा देंगे। नहीं नहीं गाएंगे, जूम मीटिंग में गाएंगे, ठीक है। हाँ जी अनिकेत जी, अनअकैडमी का ही चैनल है ये, अनअकैडमी में हम पढ़ाते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, सैम पढ़ाई कर रहा है। सैम तुम पढ़ाई कर रहे हो। महक देखो अपनी तिगड़म यहाँ बैठी है, श्रुति भी है, तो तिगड़म तो यहाँ बैठी है, पर अपनी चौथी बंदी यहाँ नहीं है, मेहू नहीं है यहाँ पे। श्रुति अच्छा है, श्रुति बहुत अच्छी बच्ची है, ठीक है, श्रुति बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। नहीं ट्रस्ट मी, श्रुति नाम वाले होते ही अच्छे हैं, ठीक है। हाँ जूम नहीं मीट, अरे भाई वो मुंह से जूम ही निकलता है, इतनी आदत है। सो गाइस दिस इज योर बुक, और ये बुक पता है कब पढ़नी, ये बुक तुम हमेशा एग्जाम से पहले, लाइक अभी तुम इस बुक को अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट हमेशा एनसीईआरटी टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। तो क्या करना, कैसे पढ़ना, जैसे एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया तो इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन यहाँ से लगा डालो, क्योंकि तुरंत पढ़े रहोगे ना, जैसे सेशन देख लिया अपने से भी कंप्लीट कर लिया, एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी कर ली, तो तुरंत पढ़ोगे तो तुम दिमाग में ऐसे फ्रेश रहेगा, ठीक है, बासी नहीं होगा, फ्रेश रहेगा तो याद रहेगा। हाँ जी, अरे अपने तो बच्चे बढ़ते जा रहे, तो हमको तो लग रहा है गूगल मीट भाई बस अलाउ करते हैं, वरना बहुत बच्चे बढ़ रहे हैं। टेलीग्राम पे इतनी रिक्वेस्ट आती है, मैम प्लीज गूगल मीट, तो ऑब्वियसली हम करेंगे, तो अपने बच्चों के साथ करेंगे ज्यादा से ज्यादा। हाय ख्याति, हाय बच्चे। मैम एक बात बताइए, न्यूमेरिकल के लिए अलग से बुक लेना पड़ेगा? हाँ यार सिमरन, अगर तुमको न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो लेना पड़ेगा बुक। देखो अगर बुक अलग से ले लोगे ना तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, लेकिन ये उन्हीं के लिए जिनको न्यूमेरिकल अच्छा लगता है बहुत ज्यादा और वो प्रैक्टिस करते हैं। अब बुक लेके रख मत देना, और स्टार्टिंग में कभी बुक मत ले लो, ठीक है। एक टाइम पे एक ही बुक ली, ये मत करना कि अरे मैंने तो ओसवाल भी ले ली, मैंने ऑल इन वन भी ले ली, मैंने लखमीर भी ले ली, ठीक है, मैंने एग्जाम आइडिया भी ले ली। हमेशा एक टाइम पे एक ही बुक होनी चाहिए, और वो सारी बुक्स में तुम्हें सेम कंटेंट मिलेगा, तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर कर देंगे डेफिनेशन में, बट तुम्हारे क्वेश्चन सेम जैसे मिलेंगे, एनसीईआरटी के ही होंगे, ठीक है, उसी के एग्जाम्पलर टाइप्स होंगे, तो कंटेंट विल बी सेम, क्वेश्चंस विल बी सिमिलर, तो एक ही बुक लेना बस, ठीक है। वो संडे आएगी ना, कौन? हाय मान्यता, हाय बच्चे। मैम टर्म्स एंड कंडीशन जूम मीटिंग को लाइव स्ट्रीम ना करेगा, ये तो मैंने ही सोचा है, ठीक है। आई वोंट डू, डोंट इवन वरी अबाउट दैट, आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट लाइव स्ट्रीमिंग वाला, ठीक है। लक्षिता इन बुक्स का पीडीएफ होता है, तो मैं एक बार क्या करूंगी, मैं एक बार साइट अच्छे से देख लेती हूँ, रिसर्च करने दो। पीडीएफ देखो ऐसा है कि मैंने ना उस वाल खरीदी, वो किंडल पे लिए मैंने, आई बॉट दैट बुक क्योंकि मुझे ऑफर मिल रहा था तो मैंने खरीद ली थी। दूसरी बात ये कि मैं पढ़ाती भी थी ना उस चैनल पे, और यहाँ से जो क्वेश्चन आते थे मैं उस वाल से लेके आती थी, और मेरा भाई भी 10th में था, तो इसलिए मेरे पास वो बुक थी। बट द थिंग इज कि अभी मेरे को पीडीएफ में वो कन्वर्ट करने में दिक्कत हो रही है, तो अगर तुम्हें किसी को भी पता होगा प्लीज मेरे को टेलीग्राम पे एक बार बता देना कि मैं किंडल से शेयर कैसे कर सकती हूँ किसी के पास बुक। हाँ जी नम्मी जी, देखा मैंने तुम्हारा मैसेज, इग्नोर नहीं किया जी, ठीक है, बट अभी तो यही वाला मैसेज दिखा। आज का टॉपिक इमोजी है, बस इमोजी, ठीक है, और इमोजी से रिलेटेड सॉन्ग, मूवीज, कोई ब्रांड, कोई खाना, बस ऐसा इजी होगा, यू विल गेस इट, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दैट्स इट। मैम टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ अवेलेबल है? हाँ जी, तो बच्चों मैं ना टेलीग्राम पे भी देखती हूँ, थैंक यू तनिष्का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे ग्रुप में यार तुम लोग एडेड हो ना, तनिष्का एडेड है, नहीं एडेड है, तो एक बच्चा बस जिम्मेदारी ले लेना कि वो पीडीएफ शेयर करते। अब भाई 10 बच्चे मत लेना, पता चला एक ही पीडीएफ 10 बार शेयर हो रही हो। तो आज बस ग्रुप पे हम लोग मिलेंगे 9 बजे के बाद, तो अपन डिस्कस कर लेंगे कि इस बच्चे को मैं पीडीएफ की जिम्मेदारी दे दूंगी, ठीक है। जो थोड़ा जुगाड़ू बच्चा होगा ना, जिसको पता होगा, जैसे तनिष्का को पता है मैम टेलीग्राम पे मिलती है, तो ऐसे बच्चे देख लेंगे। तो कोई देखो यार ग्रुप को लेके भी, ठीक है, हम लोग कभी क्विज कर लिया करेंगे, कभी पीडीएफ शेयर कर दिया करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो पीडीएफ रहती है मैं हमेशा शेयर कर देती हूँ। मैंने भी कुछ टाइम पहले रेजोनेंस वाले नोट शेयर किए थे, अपने जो 11th में भी बच्चे गए हैं, मैंने रेजोनेंस वाले नोट शेयर किए थे तुम लोगों के साथ, बिकॉज आई हैड दोज नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म, ठीक, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, फिजिक्स, चारों सब्जेक्ट की। तो अब तुम लोग जुगाड़ू बच्चे हो, तो तुम लोग भी थोड़ी हेल्प कर देना, ठीक है। तो आज ग्रुप पे ना थोड़े से एक्टिव, आई विल कम एंड विल डिस्कस। मैं ज्यादा ग्रुप पे आ नहीं पाती हूँ बिकॉज आई डोंट टॉक मच, मुझे टेक्सटिंग नहीं पसंद यार, ठीक है, टेक्सटिंग नहीं पसंद। मैं किसी बच्चे को कुछ पूछना होता है ना तो मैं इसको वॉइस नोट भेजती हूँ, ठीक है। सो आई डोंट एंजॉय टेक्सटिंग दैट मच, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे ऐसे टाइप करो, लाइव चैट में मजा आता है बात करने में। हाँ जी सत्यम, तुम तो बहुत टाइम बाद आए। लावण्य मैम इस पियर्सन आईडी फाउंडेशन बुक, यस, क्लास 8 में हो, ठीक है। वैसे क्लास 9 से स्टार्ट करना प्रिपरेशन, इतनी जल्दी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लास 9 से स्टार्ट करना।
तो तुम पियर्सन वाली जो आईटी फाउंडेशन, अरे आईटी कह रही हूँ, प्री फाउंडेशन करके उसका नाम ही है शायद, है ना, आईआईटी फाउंडेशन एंड प्री फाउंडेशन आती है उसकी बुक, तो तुम 9 से स्टार्ट करो आराम, मतलब 8th में आप ठीक है, अभी क्यों इतनी टेंशन लेना, 9 से धीरे धीरे स्टार्ट करो, ठीक। आज साइंस का एग्जाम, कल इंग्लिश का एग्जाम, दोनों सब्जेक्ट जो आप पढ़ाते हो ऑल द बेस्ट में हूँ, ठीक है, अच्छे से देना पेपर। मान्यता आई टीच फिजिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है, आई टीच फिजिक्स एंड इंग्लिश, ओके। मैम आई हैव कंप्लीटेड माई NCERT 3 times, विच बुक शुड आई रीड? लावण्य यू आर इन क्लास 8th। यार देखो लावण्य, अभी तो तुम्हारी क्लास 8 का टाइम है, थोड़ी सी मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ लो, ठीक है, थोड़ी सी फाउंडेशन वाली बुक्स, सॉरी प्री फाउंडेशन वाली बुक्स भी पढ़ लो अगर तुम्हारा मन है, बाकी फोकस ऑन NTSE, ठीक है। और गाइस तुम लोगों को पता है कल से अपना क्या कहते हैं YT फेस्टिवल स्टार्ट है, तो कल एक सेशन में दिन में लेके आ रही हूँ, ठीक है। इट इज कि हम लोग 9th-10th में कौन से ऐसे स्कॉलरशिप एग्जाम्स है जिनके लिए अपियर करके हम लोग स्कॉलरशिप्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। अपना जैसे अनअकैडमी का कॉम्बैट तो होता ही है, जो कि इस बार आपका फिर से 23rd मई को होगा, है ना। अपना कोड यूज कर देना, अपना कोड मतलब तुम्हारी अपनी मैम का कोड, विच इज अनुश्रुति, ठीक है। तो ये कोड यूज करने का, एंड पता है क्या, ऐसे ही तुम्हारे बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं 9th-10th में, तो टुमारो आई विल डू वन सेशन जिसमें तुम्हें पूरे स्कॉलरशिप एग्जाम की लिस्ट दे दूंगी घर पे। जैसे लावण्य बच्चा अपने, उसने NCERT 3 बार पढ़ दी, सो लावण्य व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अपीयर फॉर सच एग्जाम्स, ठीक है। बट अभी तो तुम 8th में हो, तो थोड़े 9th-10th में आ जाओ, ऐसे ही पढ़ते रहे तो तुम किसी भी स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए, ठीक। तो तुम लोग जो बच्चों ने मतलब इंटरेस्ट है कि हमें स्कॉलरशिप गेन करना है, मिल जाए, तो कल मैं ऐसा सेशन करूंगी जिसमें तुम्हें पूरे स्कॉलरशिप एग्जाम्स की एक लिस्ट मिल जाएगी और पूरा उसके बारे में इन्फो भी मिल जाएगा, कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग, ठीक है। मैं तो 9th चीटिंग करके पास, ऐसे मत बोलो यार सार्थक, ठीक है। काई को इतना टेंशन लेने का, और अब पूरा फोकस 10th पे है, नो फालतूपना सब बंद। हाँ जी देखो 10th के बाद देखो यार, इस बार तुम लोगों ने देखा ना, जो अपने न्यू 10th, सॉरी ओल्ड 10th से जो अभी 11th में गए हैं, उनके साथ दुर्घटना कह दूं या क्या कह दूं, मिरेकल भी होए किसी बच्चे के लिए, ठीक है। टॉपर बच्चे, अरे रे यार, जिस बच्चे ने प्री बोर्ड अच्छे नहीं थे उसके लिए भी, तो इसलिए कह रही हूँ जो 10th में अभी गए हैं, स्टार्टिंग से ही थोड़ा फोकस कर लेना, हाफ ईयरली टेस्ट, जो भी एनुअल एग्जाम, जितने एग्जाम्स होते हैं प्री बोर्ड, सब पे अच्छे से। एनीथिंग फॉर क्लास 11th, श्रुति तुम हमारे से बात ही नहीं करते हो, आते ही नहीं हो, आया करो ग्रुप में, ठीक है। हाय अक्षय, ये अक्षत अपना ओल्ड स्टूडेंट है। अक्षत तुमको तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, तो कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल ऐसे इंप्रेशन सा जमा लेते हैं। नम्मी अभी टेलीग्राम पे नहीं गई थी मैं, हाँ वैसे मैसेज देखा कि वीकेंड पे ही आओगी, तुम वो वाले मैसेज देखा था, उसके बाद तो नहीं गई मैं। यस लक्षिता, रेफरेंस बुक से पहले हमेशा भाई, हमेशा NCERT अपनी माता है, ठीक है। जैसे कहते हैं हमारी माता, ठीक है, हमारी मम्मी जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे NCERT को अपनी मम्मी समझ लो पढ़ाई में, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 11th वालों के लिए भी स्कॉलरशिप प्लीज, ठीक है नयन, हम एक सेशन वो भी कर देंगे यार, तुम लोग कल आ जाना, ठीक है, तुम कल सेशन में आ जाना, मैं आज ही तो अपनी प्रेजेंटेशन बनाऊंगी, ठीक है। तो कल हम 11th वालों के लिए भी ले आऊंगी स्कॉलरशिप, ठीक है। मुझे ढूंढना पड़ेगा बिकॉज मुझे आइडिया नहीं है अभी। 9th-10th का मुझे पता है, जैसे सबसे बड़ा तो अपना NTSE ही है, ठीक है, ऐसे एक NSTSE होता है, ऐसे KVPY होता है, तो मैं 11th के लिए थोड़ा सा रिसर्च करूंगी एंड आई विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू गाइज ऑल्सो, ठीक। मैम हम ग्रुप में आते, देखो मैं हमेशा तुमको, जब मेरा 8 बजे जैसे आज सेशन है, ठीक है, आई विल बी अवेलेबल एट 10 PM, ठीक है। हमेशा मैं 10 बजे मतलब 1 घंटा तो मैं रहूंगी, ठीक है। उसमें तुम लोग मेरे साथ लूडो खेलो, कुछ भी कर लो आज, ठीक है। टुडे का टाइम हम बता देते हैं, आज हम 9:30 बजे वहीं पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। आज तो मैं 9:30 पे तुमको मिल जाऊंगी। जब मेरा 9 बजे सेशन होगा तो ऑब्वियसली सेशन के बाद मैं तुरंत तुम्हें टेलीग्राम पे मिलूंगी, सो मैं ज्यादा नहीं यूज कर पाती ना, ठीक है। तो आई ओनली गो ऑनलाइन फॉर 1.5 आवर, या कभी मैं दिन में ऑनलाइन चलेगी तो रिप्लाई कर देती हूँ, डाउट्स क्लियर कर देती हूँ जिन बच्चों के आते हैं, फिर मैं ऑफलाइन हो जाती हूँ। मैम आगे जॉब्स के असर तो दिख नहीं रहे, आप ही अपना असिस्टेंट बना लो। अक्षत किस क्लास में तुम, 11th में कि किस में, मेरे को तो ये भी नहीं याद है। यस मिहिर, एडुकार्ड इज गुड वन, ठीक है, एडुकार्ड भी अच्छा है, उसके भी मैंने बुक्स देखे अच्छे हैं। मैं तो ओसवाल का, मतलब देखो मैं ऐसा किसी का ऐसे प्रचार या प्रमोशन नहीं कर रही, ठीक है। ये बस वो बुक्स है जो मैंने अभी देखी, मैंने पढ़ी है, तो मैं लेके आई हूँ। ये जो तुम्हें CBSE क्वेश्चन बैंक दिख रहा है, इसकी PDF मिल सकती है, इसकी PDF मैं दे सकती हूँ, इसकी PDF अवेलेबल है, तो ये क्वेश्चन बैंक वाली PDF आपको हमेशा मिल जाएगी, वो मैं दे भी सकती हूँ, ठीक है। NCERT मम्मी जी की जय हो, बिल्कुल मैम 10th हो तो तुम आया करो, अक्सर पिटाई कर देंगे तुम्हारी, ठीक है। जल्दी से ग्रुप में बिल्कुल ऐड हो जाओ, ठीक है। संडे को आएगी अपनी नम्मी, अब हर वीकेंड हर संडे आएगी, बस ये हमको दुख हुआ जान के
कि अब अपने सेशंस में नम्मी नहीं आएगी यार, ठीक है। तो बच्चों यही है। ओसवाल तो यार ये तो तुमको लिटरली एग्जाम से पहले ही टच करना है इसको, ठीक है। ये तुम्हारा एग्जाम से पहले मतलब 2 महीने पहले या 3 मंथ्स पहले, ठीक है, तब भी हमारे एग्जाम्स कैंसिल हुए तो असाइनमेंट के बेसिक पे मार्क्स दिए जाएंगे। अच्छा, बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल। अगर तुम्हारे स्कूल वाले कह रहे भाई नोट्स बना लो, कॉपी बना लो, असाइनमेंट बना लो, देखो क्या होता है मैं तुमको बताती हूँ। लाइक माई एल्डर ब्रदर, ठीक है, ही इज कजन, तो वो ना उसमें ही है, बोर्ड्स में ही है। तो व्हाट ही डज, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीबीएसई बोर्ड। तो वो क्या करते हैं, अभी उनको जैसे मार्क्स देना है, तो मैं तुमको वर्किंग बताती हूँ कैसे होता है, ठीक है। अब उनको मार्क्स देना है, ठीक है, 9th and 10th बोथ। तो ऐसे हम लोग उनको मजाक करते हैं, अरे भैया पास कर दो यार, बच्चे को अच्छे अच्छे नंबर दे के पास कर दो। तो ही सेड कि स्क्रूटिनी होती है, यू नो द वर्ड स्क्रूटिनी, बता देती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रूटिनी। तो स्क्रूटिनी मतलब क्या होता है कि तुमने जितने भी 9th या 10th में आंसर्स लिखे होंगे, ठीक है, चाहे तुमने एग्जाम में लिखा हो, चाहे असाइनमेंट में लिखा हो, चाहे तुमने टेस्ट में लिखा हो, ठीक है, इस वर्ड पे ध्यान देंगे। अब उसकी स्क्रूटनी होती है। सपोज ही इज अवॉर्डिंग मार्क्स, ठीक है, तो उनको उस बात का प्रूफ देना पड़ता है ना। ये सारे मार्क्स तुम्हारे जो अभी तुमको 28 जून को जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, वो सारा तुम्हारा मार्क्स जाके एक पोर्टल पे क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा बाय दैट टीचर, बाय दैट स्कूल, है ना। तो टीचर के हाथ में नहीं हो पाते बिकॉज बहुत फेयर है, ठीक है। उनको प्रूफ देना पड़ता है कि यार इस बच्चे ने अगर इतना परफॉर्मेंस दिया है, अगर मान लो कोई खराब बच्चा है, ठीक है, मान लो टीचर ने सडनली उसको अच्छे नंबर दे दिए, इफ इट गेट्स स्कोर्ड इन द स्क्रूटनी, इन द टेस्ट, इन द चेकिंग, ठीक है, सीबीएसई ने अगर चेक कर लिया तो वहां पे वो दिक्कत हो जाती है कि ये बच्चा तो इतना खराब था पढ़ने में, आपने से नंबर कैसे ज्यादा दे दिए, है ना। तो इसीलिए तुम लोगों से कह रही हूँ कि अगर अभी स्कूल में जो भी तुम्हारे पेपर्स हो ना, सब अच्छे से देना, ठीक है। और पता है थोड़ा अच्छी बात क्या है, तुम्हारे यूनिट टेस्ट में आएंगे 2 यूनिट्स, 3 चैप्टर्स ऐसे आएंगे, तो थोड़ा सा तुम्हारा इजी भी होगा, उसमें तुम थोड़ा सा पढ़ के नंबर तो अच्छे ला सकते हो। टीचर की यार नजरों में इंप्रेशन अच्छा बनेगा, यार ये बच्चा तो पढ़ने वाला है, ठीक है। तो जब वो मान लो कल को जाके तुम्हारे बोर्ड्स में कुछ चेंज हो जाए, वो कहे कि यार इस साल भी, ठीक है, लाइक नेक्स्ट ईयर भी दे से कि हम लोग क्या करेंगे, इनके 40% ऐसे कर देते हैं, 60% इनके एग्जाम पे, अगर तुम लोग एग्जाम दे पाओगे, कम से कम वो जो 40% का मार्क्स रहेगा, तुम्हें पता है यार मेरे मार्क्स तो अच्छे, तो तुम वहां तो एकदम सेटिस्फाइड, एकदम सही रहोगे, ठीक है। तो बाकी मेहनत करने को तुमको अपने एग्जाम्स में जो 60% होगा, इसीलिए अच्छे से देना। हाय टप्पू, ये हम आपसे नाराज ही अपना टप्पू है यार। टप्पू तुम मत नाराज रहो, आज दिमाग लगा देना, आज टप्पू एकदम टॉप 3 में आ जाना। हाँ जी लावण्य मैम, इफ समवन वांट्स पर्सन आईडी फाउंडेशन ऑफ एनी क्लास टिल 10th आई कैन शेयर द लिंक। ओके, तो किसी को इंटरेस्ट है, लावण्य विल शेयर द लिंक। लावण्य आप टेलीग्राम पे शेयर कर देना लिंक, ठीक है, मतलब ग्रुप में शेयर कर देना, तो किसी को भी इंटरेस्ट होगा वहां से ले लेगा, ठीक है। मैम मैं टेली पे नहीं हूँ, अब ये मत बोलेगा कि नहीं यार नहीं बोलूंगी, ठीक है, मर्जी है भाई, हम क्या करें, ठीक है। बट टेलीग्राम पर देखो मेरे को भी पहले बेकार चीज लगती थी, ठीक है, बट टेलीग्राम पे मेरे को ये चीज अच्छा लगा कि उस पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तुमको अगर फ्री में पढ़ाई करनी है, फ्री में कंटेंट चाहिए, तो टेलीग्राम भाई बहुत सही चीज है। बस तुम उसमें सही ग्रुप्स में रहो, जैसे अनअकैडमी का ये ग्रुप है, आई थिंक 10th का 11th का, उसी में से नोट्स मिलते हैं जो मैं अपने ग्रुप पे फिर शेयर करती हूँ। मैंने बाकी बच्चों को भी लिंक दे रखी है, जिसने ज्वाइन कर लिया, बट मैं वहां से भी बहुत सारे नोट्स वो शेयर कर देती हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक दे दूं अक्षत? यार टेलीग्राम पे तुम ना क्या करो, फिनिक्स टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है, फिनिक्स-टॉपर्स करके, ओके। हाँ जी सुनाओ जी मेहू जी। मेरे टीचर की नजर में तो हम पहले से ही खराब हैं, तो तुम कर दोगे तो टीचर के यार चमत्कार हो गया ये तो। हाँ कहाँ से टप्पू ने कैसे ऐसे कर दिया बिल्कुल। हाय आयुष, बाय आयुष, ठीक है। ए श्रुति, ऐसे ये वर्ड मत लिखो भैया, ये वर्ड मत लिखो, कब हम लोग का वीडियो स्क्रूटिनी में आ जाए हमको क्या बता, है ना। सुनो माताओं, क्या मैं 9 पर आऊंगी बैटरी, ये देखो बेचारी की बैटरी हमेशा, इसलिए तो ऑल्टरनेटिव मांग रही हूँ मैम। आप कुछ नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा। ऑल्टरनेटिव यही है कि फिर तो तुम मेरे से ऐसे यहाँ पे मिल सकते हो, ठीक है। अब मैं तुमसे और कैसे कांटेक्ट करूँ, टेलीग्राम पे ही तो मैं कुछ बातें कर सकती हूँ, कुछ शेयर कर सकती हूँ, है ना। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, ओके। हाँ देखो अपनी 11th ज्ञान दे रहे हैं है ना। हाँ जी टाटा नमक, बिल्कुल टाटा नमक खोलो तुम, है ना। हम यहाँ नहीं है, हाँ श्रुति बिल्कुल, यहाँ हम भी यहाँ नहीं है, हम भी गायब हो जाते हैं। हमको नहीं बोले तो हमको लगा।
अच्छा, अपनी तान्या नम्मी ये लोग माताएं हैं और अपनी मेहू जी देवी हैं। ओहो, किस चीज की देवी, किस चीज की देवी? हम एक दिन 9/10 ले आए तो मैम बोलती है चीटिंग किया है। तो मैम को बोलो मैम ऐसा है, हम चीटिंग नहीं करते हैं, ठीक है? तो तुम ऐसा करो, थोड़े कंसिस्टेंट हो जाओ, कह दो मैम अब तुम देख लो कितनी बार चीटिंग करेंगे हम। पापा से पूछे, देखो क्या करना, देखो मुझे पता है फॉर गर्ल्स इट इज अ बिट डिफिकल्ट, मैंने तो पता नहीं कितने लोगों को ब्लॉक कर दिया है। उसमें क्या करना, टेलीग्राम पे अपनी प्रिवेसी सेटिंग सेट कर लिया करो, ठीक है? कि तुमको कौन मैसेज करेगा, जो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स में होगा, और उसके बाद तुम जाके जो ग्रुप तुम्हें ज्वाइन करना है वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। जैसे मान लो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया हमारा फिनिक्स टॉपर्स वाला, तो अब तुम वही ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, फिनिक्स टॉपर्स वाले ही तुमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो टेलीग्राम को सेव कैसे बनाना है, तो जस्ट गो एंड एडजस्ट योर प्राइवेसी सेटिंग्स। लाइक अब तो मैंने भी कर दिया है, बट सिंस आई एम एन एडुकेटर तो मुझे थोड़ा सा अलाउ भी करना होता है, ठीक है? वरना तो मैं ब्लॉक कर देती सीधा, आई डोंट इवन रिस्पॉन्ड, आई जस्ट ब्लॉक, मजा आता है। हम चीटिंग करते नहीं टप्पू यार, चीटिंग मत करो यार, ठीक है? मत करो यार। ओके तनिष्का, यू आर इन फिनिक्स टॉपर्स चैट, ठीक है यार? हम लोग अपना एक डिस्कशन ग्रुप है ना, ठीक, यूज अनुश्रुति कोड करके भी हैव आवर डिस्कशन ग्रुप, तो उसमें भी ऐड कर देंगे हम, ठीक है? लिंक भेज देंगे, वैसे लिंक पिन अप है, तो तुम लोग प्लीज देख लो यार। हम आपको कॉल करेंगे टेलीग्राम पे। हाँ कल है टप्पू, तुम टेलीग्राम पे नहीं हो, वरना तुम रहते मेरे ग्रुप में। मैं भूत हूँ? भूत जी प्लीज आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। हाय साफिक, ठीक है? हम बॉट बनाए हैं, अरे बाप रे बाप। हाँ कर लेना टप्पू, तुम कॉल कर लेना, ठीक है? कर लेना बिल्कुल से, मजा आता है ब्लॉक करने में यार पर इरिटेशन भी होती है थोड़ा सा। मान लो अब जैसे जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, उनको सच में हेल्प चाहिए, तो वही दिक्कत हो जाती है, वरना तो ठीक है। सुनाओ जी, बॉट बनाई हो? हमको पता है जी। हाँ जी उठा लेंगे जी टप्पू जी। मेरे से डरो मैम? श्रुति तुम्हारे जैसे क्यूट भूत से कौन डरेगा, बताओ कौन डरेगा? सच्ची में देखो, इनको देखो ब्लॉक करने में मजा आती है। अच्छा सुनो यार, देखो यहाँ पे अपना सेशन खत्म हो रहा है, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दो। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट एनसीईआरटी, ठीक? एंड देन गो फॉर रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक के लिए जब जाएंगे तो वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ठीक है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात है, दूसरी रेफरेंस बुक होती है, देखो एक होती है तुम्हारी, जैसे मैंने एचसी वर्मा आज ऐड नहीं करी, बट एचसी वर्मा टाइप्स होती है जो तुम्हारी आईटी चाहिए, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर तुम्हारी मर्जी तुम एडवांस प्रॉब्लम्स के लिए भी जा सकते हो, जिन बच्चों ने लेकिन एनसीईआरटी खत्म कर लियो, थोड़ा सा ये भी प्रैक्टिस कर लिया हो। और मैं हमेशा बोलती हूँ साइड बुक से सारे क्वेश्चंस में, अगर 100 क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 10 कर लिए 20 कर लिए, उसमें दिख रहा है तुम्हारा टाइम अब कम लगने लगा है क्वेश्चंस में और प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है, तो उतना इनफ है कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ जी ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से हमको क्लियर हो चुका है। मैम मम्मी डरती है देन हमको मारती है, मेरी मम्मी भी डरती है, ठीक है? तो पहले आता था जीटीवी पे वी हैड फियर फाइल्स, ठीक है? तो अपना शायद 10 बजे आता था, है ना? रात में 10 PM पे आता था वो, 10 या 10:30 पे। अरे भाई मेरी मम्मी कभी नहीं देखने देती थी। फिजिक्स की तैयारी कैसे करें साफिक? आज मैंने बुक्स बता दी हैं, एक टाइम पे प्लीज गो फॉर ओनली वन साइड बुक, ठीक है साफिक? सबसे पहले तो तुम सेशंस में आ जाओ 10th वाले, ठीक है? प्लीज 10th वाले सेशंस में आ जाना, 90s भी सेशंस में आ जाना जो यहाँ पे हैं। एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, ठीक है? उसके बाद रेफरेंस बुक से अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करने। एंड देन अगर तुम्हारा मन है तो तुम एडवांस वाली बुक्स या एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में जो बच्चों लगता है कि यार मैं बस एनसीईआरटी पढ़ूँ, अभी एग्जाम के टाइम देखा जाएगा, उनके लिए होती है एग्जाम गाइड, जो तुम्हारी एग्जाम आइडिया या ओसवाल जैसी होती है, ठीक है? सेम एक ही प्रोफेशन, ब्लॉक देन ब्लॉक एंड अगेन ब्लॉक। अच्छा ठीक है, देखो मेरे को मजा तो आता बट अब इरिटेशन भी होती है, मतलब ठीक है। हाय अर्जुन, यार प्लीज टेक केयर, ठीक है? प्लीज टेक केयर। 10 बजे आता है, हाँ 10 बजे, पता नहीं अभी तो मैं नहीं देखती, उस टाइम आता था तो मम्मी नहीं देखने देती थी यार, बिल्कुल नहीं देखने देती थी। मैम आप किंडल की मेल आईडी से फोन मेल आईडी पर पीडीएफ शेयर कर सकते हो? अच्छा ठीक है लक्षिता, ये तो मुझे ग्रुप में बताना कैसे करते हैं, ठीक है? यहाँ पे नहीं, मतलब ग्रुप पे बता देना, बस ईमेल आईडी मत बोलना कि मैम शेयर कर दो, ठीक है? हाय हैप्पी राज, हाय राज प्रणाम। हमारे साइड में कहते हैं प्रणाम, पता है? बनारस में मतलब इधर तो प्रणाम कहते हैं। जूम यार, जूम मतलब मीट करेंगे, ठीक है श्रुति? गूगल मीट करेंगे, बस कल ही करेंगे यार, नहीं परसों करेंगे, सॉरी सैटरडे को करते हैं,
सैटरडे को मैंने सेशंस अपने सिर्फ और सिर्फ 4 बजे तक रखे ना, ठीक है, उसके बाद हम फ्री रहेंगे तो वी कैन डू, ओके। भगवान करेगा तो आज टॉप 10 में आ जाएंगे। अरे 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 मैम, आपकी दुश्मन आपके रूम में क्या है, खुद से नहीं खुद घुस आई। भाई मेरी सिस्टर अभी रूम के तो बाहर ही बैठी है, ठीक है, वो वैसे ही गुस्सा करती है कि अरे अन्नी दी 3 घंटे चुप रहना पड़ता है, हम घर छोड़ के चले जाएं क्या, ऐसे बोलती है। मैम मैं तो आपके स्कल कैंडी में रहता हूँ। हाँ तुम ही तो भूत हो, असली भूत तो टप्पू है, ठीक है। तो ये अपने स्कल कैंडी मतलब इंस्टा पे मैंने स्टोरी लगाई थी बिकॉज मेरा बर्थडे आने वाला है। हाँ जी लावण्य, यू कैन शेयर द लिंक, यहाँ पे भी शेयर कर सकते हो, अगर ग्रुप पे हो तो वहां पे भी शेयर कर सकते हो। लाइक दिव्य के भाई हो ना, तो दिव्य ने बोला था, तो दिव्य इज एडेड ऑन द ग्रुप, तो दिव्य कैन शेयर देयर ऑल्सो, यू कैन शेयर द लिंक हियर ऑल्सो, ठीक। हाँ ये अलका बच्ची अपनी है, प्रतिमा है शायद, है ना, प्रतिमा है, हाँ प्रतिमा। ए अलका तुम अपना नाम प्रतिमा रख लो भाई, ठीक है, हमको बहुत याद करना पड़ता है। हमारा बर्थडे कब है, अगर तुमको लक्ष्यता ये नहीं पता ना तो तुम क्या मेरी स्टूडेंट हो रही, क्या स्टूडेंट बनेगा रे तू। हाँ आज सुनो ना यार, 8 बजे मिलते हैं अपन, ठीक है, 8 बजे आएंगे, 8 बजे मिलेंगे, ठीक। तब तक के लिए आस्था अवस्था, ठीक है, टाटा बाय बाय है। और प्लीज तुम लोग ग्रुप ज्वाइन कर लो, 10th एंड 9th पढ़ाई के सेशन में आ जाओ, हाथ ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं हम, बिल्कुल ठीक है, सेशन में आ जाओ भाई। ठीक, क्या करते हैं वैसे, क्या करें कि तुम लोग सेशन में आ जाओ, बता दो। बिहार से हो भाई, अच्छा जी। 10th में, अच्छा तुम स्टेट बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड से, ये बता दो, वैसे तो तुम हो ही जाओगे पास, अच्छे नंबर से एकदम पास हो गए यार, ठीक है। 8 बजे आ जाना, जल्दी आ जाना, 8 बजे आ जाना, ठीक है। और 90s और 10th सेशन में भी आ जाओ, अब पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही है, ठीक है। ये वाला पूरा हफ्ता हमने मस्ती करी है, नेक्स्ट वीक से एकदम जोर शोर से पढ़ाई चलेगी, ठीक है। श्रुति तुमको मैगी खिलाएं तुम पहले मेरे बर्थडे पे हमको मैगी खिलाना, ठीक है। यू आर फ्रॉम दिल्ली लावण्य, ओहो मैम जी मीट वाले दिन मैं नहीं आऊंगी, आओगी तुम महक, आओगी तुम, हमको पता है, हम तुमको घुसा देंगे वही मीट में, हम तुमको टप्पू सही में मार देंगे, हम बता रहे तुमको, ऐसे आएंगे ऐसे दे देंगे हम बोले ना, हमने एक नोट बना के रखा है जिसमें टप्पू का नाम सबसे ऊपर है, हमारे टप्पू का नाम है उसमें, श्रुति का नाम है उसमें, चिराग का नाम है उसमें, कुछ बच्चे जिनसे हम मिलेंगे तो हम जरूर कूटेंगे उनको, ठीक है। तो फिजिक्स के बुक्स पे पढ़ने से पहले कि यार कौन कौन सी बुक हमको चाहिए होती हैं, देखो कुछ चीजें बहुत क्लियर करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल तुमको क्या चाहिए, मतलब क्या चाहिए, एज एन व्हेन यू स्टडी फिजिक्स और यू स्टडी एनी सब्जेक्ट, देन व्हाट इज द थिंग विच यू नीड मोस्ट, पढ़ाई से क्या मिलना चाहिए तुम्हें, फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। यस 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 कविता मेंटी इज देयर एट 8 PM। हाय अलका, अलका का नाम मुझे याद करने दो, अलका अपनी है, प्रतिमा है, ये प्रतिमा है क्या, प्लीज 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 प्लीज, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। यस कविता वी हैव मेंटी, ठीक है, वी हैव मेंटी एट 8 PM, ठीक है। हाँ जी मेहू जी, थैंक यू जी बच्चे, थैंक यू सो मच। सार्थक कह रहे 9th का, अच्छा बाद में आता हूँ, ठीक है, सार्थक बाद में आ जाना, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं, ठीक है। फटाफट से मेरे को बस बता दो कि तुम लोगों को अगर पढ़ाई करते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग साइंस, तो क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, एक्सपेक्टेशंस, यस करेक्ट वर्ड अपना, प्रतिमा, अरे थैंक गॉड, प्रतिमा ही बोला था ना मैंने, थैंक गॉड। अगर तुम्हारी पढ़ाई से एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि यार मुझे ये चीज तो मिल जानी चाहिए, क्लास 9th और 10th के हिसाब से बताना, ज्यादा फिलोसफी में मत घुस जाना, ठीक है। मैम रेफरेंस पर जब जाना चाहिए जब एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए, यार ये तो है, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट उस पर हम लोग बाद में जाएंगे, ठीक है, दैट विल डिस्कस इन द लास्ट। बट पहले यहाँ पे आ जाओ कि एक्सपेक्टेशंस क्या है, व्हेन यू स्टडी अ सब्जेक्ट देन व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, बता दो यार जल्दी से, श्रद्धा और भक्ति के साथ लाइक करते चले प्लीज प्लीज, हमारे भक्त नहीं हो यार तुम लोग, हमारे दोस्त हो, ठीक है, भक्त कोई नहीं यहाँ पे किसी का, एवरी वन इज अ फ्रेंड, ठीक, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ओके। तो बता दो यार, नो बडी इज भक्त, टू अंडरस्टैंड और लर्न मोर, बहुत सही बहुत सही, यस न्यासा यू कैन डू, पक्की बात से। मेहू जी कह रही है सुनो ग्रीक नहीं, ग्रीक नहीं है यार, इंडियन, इंडियन तो संभल नहीं रही यहाँ पे, ग्रीक भी चाहिए इनको, नहीं नहीं इंडियन, टोटल इंडियन। तो हमसे किसने कहा, हमसे जीवन ज्योत ने कहा कि मैम लर्निंग, ठीक है, टू गेन मोर नॉलेज और लर्न, ठीक। और बच्चे क्या कहते हो,
मैम मेरा एक्सपेक्टेशन है टू हैव नॉलेज। ओके, बिल्कुल सही बात, ठीक है, ठीक। मैम जी की बेस्टी हूँ, हाँ जी हमारी बेस्टी जी हैं, ठीक है। तो ये आपकी सीनियर, आप इनसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं, इनसे पूछ भी सकते हैं कि भाई महक दीदी हमको ये दिक्कत हो रही है, प्लीज बता दो। एंड शी इज वेरी सिंसियर स्टूडेंट, अभी वो नीट की प्रिपरेशन कर रही है, ठीक है। तो अभी देखो यार, तुम्हारा तो फोकस यही है कि लर्निंग अच्छी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा चीजें लर्न करने को मिले एंड नॉलेज। तो अगर तुमने ये दोनों चीजें गेन कर ली तो मार्क्स तो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, है ना। मार्क्स तो तुम्हारे फिर कहीं नहीं गए, राइट। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कभी भी प्लीज मार्क्स के पीछे मत भागना, हमेशा टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज। सी नॉलेज इज स्ट्रेंथ, नॉलेज इज पावर, जो भी कह लो, बट नॉलेज ही तुमको मार्क्स दिलवा सकती है। अगर कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, एग्जाम में अच्छे से लिख दिया, तो कोई भी तुम्हारे नंबर तो डिडक्ट कर नहीं सकता, राइट। बट मार्क्स के पीछे भागोगे तो फिर वहां पे आ जाएगा रट्टाफिकेशन, ठीक है। रट्टाफिकेशन वाला तुम्हारा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें तुम रटने लगते हो, क्योंकि तुम्हें फिर मार्क्स से मतलब होता है। तो ये चीज नहीं करनी, क्योंकि आगे की भी तैयारी हमको करनी है, विच इज IIT JEE या नीट या एनी गवर्नमेंट एग्जाम या कॉलेजेस, जिसके लिए भी तुम्हें प्रिपरेशन करनी होगी। एंड 9th-10th तुम्हारा ऐसा टाइम होता है जिसमें तुम क्या करते हो, अपना पूरा का पूरा बेस क्लियर करते हो, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ कि रट्टाफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे, मार्क्स के पीछे नहीं भागेंगे, नॉलेज के पीछे भागेंगे, बिकॉज दिस इज योर टाइम टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज और विजडम अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ओके। न्यू लुक, अरे नहीं भाई न्यू लुक नहीं है, हेयर बैंड लगाया है, बस आ गए हैं सेशन में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मेरे बाल कर्ली हैं, कभी कभी हम स्ट्रेट करें, बट आई लव कर्ली हेयर्स। अब देखो यार बच्चों, हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं यार हम स्टार्टिंग से एक्स्ट्रा पढ़े, NCERT रेफरेंस बुक पढ़ ली, वहां से वो नोट्स ले ली, वहां से वो क्वेश्चन पेपर उठा लिया, हम तो अभी से ही फाउंडेशन की तैयारी, हम प्री फाउंडेशन अभी से स्टार्ट कर देंगे। तो प्री फाउंडेशन में भी क्या करते हैं, ठीक है, वी हैव द सिस्टम ऑफ प्री फाउंडेशन। क्या करते हैं वो लोग, पहले पढ़ाते हैं NCERT ही है। इनफैक्ट अगर तुम 11th-12th वाले बच्चों से पूछोगे, ठीक है, उनको भी किसी भी कोचिंग में, ठीक है, इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE या फिर नीट, पहले पढ़ाएंगे NCERT। अपने नीट वाले बच्चों से पूछो, बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले बोलते हैं, या फिजिक्स के लिए भी बोलते हैं, यार सबसे पहले NCERT खत्म करो, वहां से चीजें नोट करो, उसके बाद कुछ और उठाना टॉपिक या बुक। तो अपना 9th-10th तो बेस है ना, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, टू कंप्लीट NCERT। चाहे उसमें कितने भी नोट्स बनाने हो, चाहे हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो समझ में, बट कंप्लीट द NCERT फर्स्ट। बहुत ज्यादा कर ली, अच्छा देखो बालों पे सेशन नहीं करना है, बुक्स पे सेशन करेंगे, ठीक है। हाय सीमा, मतलब अपनी ईशा आई है, हाय ईशा, ओके। NCERT ठीक है, हाँ जी NCERT तो बिल्कुल ठीक है, ओके। NCERT समझ में आ गया। दूसरी बात यह है कि हमें बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जब एग्जाम देने जाएंगे, NCERT एग्जाम्पलर करके, इसकी सीरीज में स्टार्ट करूंगी, ठीक है, आई स्टार्ट द सीरीज। बट सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कि NCERT तो कर लिया, इसके क्वेश्चंस भी कर लिए मैम, एक्सरसाइज भी कर ली, देन कम्स NCERT एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर का मतलब होता है कि द क्वेश्चंस और द टॉपिक विच इज गिवन इन द NCERT बुक, बेस्ड ऑन दैट टॉपिक, एंड जैसे क्वेश्चंस आपके NCERT में है उसके जैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनसे मिलते जुलते, है ना। अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन पैरेलल के ऊपर होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, ठीक है, चलो हम 9th का टॉपिक उठाते हैं। अगर हमने मोशन पढ़ा है, हमको एक क्वेश्चन ग्राफ वाला दिख रहा है कि ये NCERT में ऐसा क्वेश्चन आया, तो एग्जाम्पलर में भी वैसा क्वेश्चन तुमको दिखेगा। उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा देंगे कि एक चीज फाइंड करने के बजाय तुम्हें 3 चीजें फाइंड करनी होगी, ठीक है। कैलकुलेशन टफ कर देंगे, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा ज्यादा घुसा देंगे, ठीक है, बस यही मतलब होता है। तो NCERT एग्जाम्पलर के लिए बहुत सारी बुक्स होती हैं जो हम अभी आपको बता देंगे। इनफैक्ट कोई भी रेफरेंस उठाओगे ना, उसमें तुमको NCERT एग्जाम्पलर का एक सेक्शन जरूर मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन अपना आता है असर्शन रीजनिंग वाला, एक क्वेश्चन अपना आता है असर्शन रीजनिंग वाला। अब जरूरी तो नहीं है NCERT में, शायद नहीं है ये वाले क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग वाले ये क्वेश्चन है नहीं तुम्हारे शायद NCERT में, जहां तक मुझे पता है, ठीक। तो क्वेश्चन जो है तुम्हारा, इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, रेफरेंस बुक की हेल्प लेंगे, है ना, क्योंकि वहां पे सोल्यूशन के साथ साथ, उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, वो क्वेश्चन के साथ साथ सब कुछ हमको वहां पे गिवन रहेगा। टीचर समझा देगा, तो खुद की प्रैक्टिस के लिए वहां पे तीनों चीजें अवेलेबल है, क्वेश्चन आंसर विद इट्स प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो बस ये जो दोनों तुमको एक्स्ट्रा चीजें दिख रही हैं, और उसमें जो तुम्हारी क्या होनी चाहिए, मेजर एक्टिविटी होनी चाहिए कि प्रैक्टिस, इन सब के लिए हम जाते हैं अपना रेफरेंस बुक या साइड बुक पे, समझ गए। इंपॉर्टेंट तो NCERT, बट ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 15, 20, 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमको चाहिए रेफरेंस बुक।
इन सिंस यू आर इन 9th तो तुमको इतना उस टॉपिक में नहीं घुसना। तुम्हें अगर कुछ एग्जाम के लिए, जैसे एनटीएससी हम बोलते हैं, एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, कोई और स्कॉलरशिप टेस्ट हो, प्री फाउंडेशन करना है अभी से, तो तुम क्या कर सकते हो, उसके लिए तुम एक्स्ट्रा बुक्स लेते हो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हो। बट वो तभी तुम करते हो जब तुम्हारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है, व्हेन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यार अपना एनसीईआरटी कंप्लीट हो, टॉपिक एकदम क्लियर है, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। एनसीईआरटी का ड्रॉबैक एक है कि उसमें क्वेश्चंस कम रहते हैं, है ना? ठीक है। हाँ जी, देखो ख्याति कितना जोर से बोल रही, मैम मैं भी एनसीईआरटी कर रही हूँ। एनसीईआरटी बिल्कुल मैम। इज पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन बुक्स गुड आफ्टर कंप्लीटिंग एनसीईआरटी? यस, देखो पियर्सन की अच्छी होती है, मैं और बता दूंगी अभी। अरिहंत है, ओसवाल है, ठीक है। बुक्स तो बहुत अच्छी है, तुमको सारी बुक्स में मिला जुला के एक चीज ही मिलेगी, बट इट डिपेंड्स कि उस बुक में कंटेंट किस टाइप का है, और बच्चों पे भी डिपेंड करता है ना। जैसे तुम्हें मान लो अरिहंत की अच्छी लगी, किसी और को ओसवाल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं यार इसका तरीका अच्छा है। पहले इसने ओसवाल में मैंने देखा है क्या करते हैं, वो पूरा चैप्टर का मार्किंग वाइज देते हैं कि यार इस चैप्टर से, इस टॉपिक से इतने मार्क्स का आया था इस ईयर में। वो माइंड मैप देते हैं, ठीक है। वो चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, चैप्टर के क्वेश्चन से लेके, ठीक है, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन से लेके वो पूरा का पूरा तुम्हारा एग्जाम से रिलेटेड की असोसिएशन रीजनिंग वाली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले। उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं कि जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन भी करना चाहें उनके लिए भी। तो ये चीज मेरे को थोड़ी उसकी अच्छी लगती है। मान लो किसी बच्चे को नहीं करनी प्रिपरेशन, तो वो एनसीईआरटी की तरफ भागेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तरफ, तो उसके लिए दूसरी बुक होगी, ठीक है। हाँ जी अनुश्रुति मैम ओपी, अच्छा जी, थैंक यू है जी। हाँ जी महक जी जा सकते, जो पढ़ाई कर रहा है, जो 11th का है 10th का, आप जा सकते हैं यार, कोई बात नहीं है, 9th वाले होने चाहिए, ठीक। मैम इस फाउंडेशन फिजिक्स गुड बिकॉज स्कूल ने लगवाई है, पहले लखमीर सिंह वाली थी बट अब चेंज कर दी। हाँ जी गुड है, बट अगर तुम्हें अपने लिए रखना है तो देखो लखमीर सिंह रख सकते हो, और तुम कहोगे मैं अभी यहाँ पे तुम्हें फ्री वाली जो पीडीएफ होती है वो प्रोवाइड कर दूंगी, आई हैव दोस पीडीएफ, तो आई प्रोवाइड दी पीडीएफ। बट हाँ अगर तुमको बुक चाहिए तो वो खरीदना पड़ेगा, ठीक है, बुक चाहिए तो वो खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और एक सेकेंड एसी बंद है, मैं जरा एसी ऑन कर दूं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक। सत्यामिता गुप्ता मैम मैं अभी आई हूँ। हाय सत्यामिता, आई वॉज टेलिंग जस्ट अबाउट द बुक्स कि तुम लोगों को कौन कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ जी मैं हूँ जी, बाय बच्चे। जो जो सेशन में आए हैं प्लीज प्यार से एकदम लाइक कर दो, ठीक है, एकदम प्यार से, एकदम इच्छा से अपनी लाइक कर दो, और क्या, ओके। अभी देखो मैंने सबसे बोला ना, ये अपनी क्या है, भगवत गीता समझ ले इसको, एनसीईआरटी भगवत गीता है लिटरली। व्हाई? बिकॉज इन एवरी एंट्रेंस एग्जाम, इन योर क्या कहते हैं, स्कूल के एग्जाम्स हो, बोर्ड के एग्जाम्स हो, एंट्रेंस एग्जाम्स हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी को हम भैया मम्मी कहते हैं। मम्मी जी हमारी हमारी माता है, क्योंकि मम्मी के बिना भी कुछ नहीं हो सकता, एनसीईआरटी के बिना भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मम्मी बोलते हैं ना, हम लोग पूछते हैं अरे मम्मी प्लीज बता दो ना मेरा वो कपड़ा कहाँ रखा है, ठीक है, मेरी बुक नहीं मिल रही, मम्मी एक सेकंड में बता देती हैं, ठीक है। वैसे ही तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, पता रखना है कि कौन सा टॉपिक कौन से एग्जाम में आने वाला है, वो एनसीईआरटी बुक बता सकती है कि बच्चों ये वाला टॉपिक आएगा इस एग्जाम में, तो तुम पढ़ लो मुझे अच्छे से, ठीक है। हाय यश, हाय गुड इवनिंग, ठीक। मैम आई एम इन 8th, ये लावण्य है, कौन है? तो लावण्य, ठीक है, लावण्य हो या लावण्य प्लीज बता दो, सॉरी है, ठीक। मैम हाउ इज एस चंद? एस चंद अभी बता रहे, वो भी बुक लेके आए हम, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी में तुमको अपना कोर्स का सब कुछ मिल जाता है। यूपीएससी यार, यूपीएससी इज द मदर ऑफ एग्जाम्स, उसमें सब लोग क्या पढ़ते हैं, 6 से लेके पूरी एनसीईआरटी पढ़ जाते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स होते हैं तुम्हारे एग्जाम्स में वही आता है। बच्चे होते हैं जो हमारे, जो स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं आईसीएसई बोर्ड से, वो मोस्टली 11th में जाके सीबीएसई बोर्ड ले लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में तुम्हारी एनसीईआरटी बुक्स चलती हैं, यही होता है। फ्लो देख लो, फ्लो चार्ट देखो, 11th में आगे मोस्टली बच्चे जब स्ट्रीम लेनी होती है ना, करियर वाला टाइम आता है, तो जो बच्चे हमारे किसी स्टेट बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या एनी अदर बोर्ड, उनके पास जब ऑप्शन आ जाए कि यार सीबीएसई बोर्ड लेना है, तो पेरेंट्स दिलवा देते हैं 11th में सीबीएसई बोर्ड। क्यों? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में होती पढ़ाई एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी तुम्हारे हर एग्जाम, इन ऑल द एग्जाम्स, क्वेश्चन का टाइप जो होता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो तुम्हारा जो बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा वो एनसीईआरटी से बनेगा, टॉपिक समझ में आएंगे एनसीईआरटी से आएंगे, क्वेश्चन पता चलेगा किस टाइप का आता है, एनसीईआरटी से आएगा, दैट्स इट। सत्यामिता करवा देंगे, ठीक है। अभी हम लोग ने धीरे धीरे स्टार्ट किया है, नेक्स्ट वीक से तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर पूरा एकदम सिंक में चलेगा, ओके। ओके योर ब्रदर ऑफ दिव्या, नाम बड़े अच्छे तुम्हारे, लावण्य, दिव्य, है ना, नाम बड़े अच्छे। हम चोरी कर ले तुम्हारा नाम, नाम चोरी कर ले, बता दो,
ठीक है, तो एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो प्लीज पूछ लेना। लैग कर रहा है किरण बच्चे, अभी मेरे में तो सही चल रही है। ठीक है, मेरे में तो अभी सही चल रही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट में लेके आए तुम्हारी लखमीर सिंह और मनजीत कौर। देखो पब्लिकेशन तुम्हारी वही एस चंद है, तो तुम किसी भी पब्लिकेशन की ले लो। ठीक है, उससे मैटर नहीं करता, हमारे ऑथर ये दोनों होने चाहिए। ठीक है, पब्लिकेशन है तुम्हारी एस चंद, तो दोनों ऑथर का बस ध्यान देना। अब देखो इसमें क्या होता है, हमने एनसीईआरटी अगर खत्म कर दी है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन मान लो आएगा। ठीक है, जैसे मान लो ग्राफ वाला, मैंने तुम्हें बताया कि एनसीईआरटी में हमने ग्राफ वाला क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, अब भाई तुमने मोशन से रिलेटेड ग्राफ का क्वेश्चन पढ़ लिया, बट एनसीईआरटी में क्या लैग करता है, क्वेश्चन कम रहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी वो लोग ज्यादा दे देते हैं एंड क्वेश्चन इनके कम रहते हैं, न्यूमेरिकल्स थोड़े कम रहते हैं, है ना। सही बात बोली मैंने। तो उन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने के लिए हम जाते हैं साइड बुक्स के पास। ओके, प्रदीप से, प्रदीप भी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, प्रदीप की बुक भी बहुत अच्छी होती है। 11th में मैंने प्रदीप से पढ़ी थी केमिस्ट्री की, उसकी बहुत इतनी मोटी बुक आती है, ऐसा लगता है लॉ की बुक है, इतनी मोटी आती है, और उसमें भी ऑर्गेनिक अलग होती है, इनऑर्गेनिक अलग होती है, तो भाई वो 2 बुक्स होती हैं। तो यस, प्रदीप की बुक्स काफी अच्छी हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे समझ में आया कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एग्जामिनेशन में किस टाइप का आएगा वो। ठीक है, और बच्चों ये बुक तुम्हारा सिर्फ यही क्लियर करेगा कि अगर तुम्हारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ एडवांस क्वेश्चन पहुंच जाए एग्जाम लेवल पे, ओनली एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम लेवल, स्कूल के एग्जाम लेवल या बोर्ड के एग्जाम लेवल, तो ही ये बुक काम आती है। अगर तुम इससे चाहोगे कि मैं प्री फाउंडेशन एनटीएससी क्लियर कर लूं, वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमारे पास अलग बुक्स रहती हैं, वो नहीं हो पाएगा। प्री फाउंडेशन की एक अलग प्रॉपर बुक ही आती है, क्योंकि वो तुमको फिर क्वेश्चन पता है उस टाइप से कराने लगते हैं कि आईटीजे या कोई फाउंडेशन का एग्जाम है, तो तुम कैसे क्वेश्चंस उसमें फेस करते हो ना, वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस वहां पे अलग होते हैं, तो बुक ही उस पे आती है। हाय नयन, हाय बच्चे, ये भी मेरे पास है। शुड आई स्टडी दिस वन? हमेशा अगर एनसीईआरटी पढ़ ली तो ही साइड बुक पे जाना, प्लीज जंप मत करना। एंड पढ़ने का तरीका बता देती हूँ। अगर तुमने एक मोशन चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, एनसीईआरटी खत्म कर ली, पढ़ भी लिया, ठीक है, एक्सरसाइज कर ली, रीडिंग कर ली, एक्सरसाइज कर ली, सब कर लिया वहां से, तभी तुम जाओगे इस वाली बुक पे, क्योंकि तुमने एनसीईआरटी खत्म कर दी उस चैप्टर के लिए। और बहुत ज्यादा लेट भी मत कर देना कि अगर हमारे 4 चैप्टर्स आ रहे तो 4 पढ़ने के बाद फिर वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती अच्छे से। मोशन जैसे अभी पढ़े रहोगे, क्वेश्चन किए रहोगे, तो दिमाग में तुरंत रहेगा फ्रेश। ठीक है, एकदम ऐसे अवन से जैसे केक नहीं निकलता फ्रेश, गरम गरम, मन करते खा ले ऐसे, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन और चैप्टर का कॉन्सेप्ट रहता है। अगर अभी तुम मोशन में घुसे पड़े हो, ठीक है, कि यार हम ये भी सॉल्व कर दे, वो भी सॉल्व कर दे, तभी तुम्हारा फायदा होगा कि तुम यार उसी टाइम क्या करो, अपना स्टार्ट कर दो साइड बुक से, कि मोशन मैंने एनसीईआरटी से भी डन, साइड बुक से भी डन। ठीक है, यस सत्यामिता, अभी हमारा क्विज होगा बच्चों। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो मैं 9 बजे वाला सेशन नहीं कर पाऊंगी। कल मैंने बैक टू बैक जो 3 क्लासेस ले ली ना, उसका ही क्या करूं मैं, कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, और यार प्लीज मैं नेक्स्ट वीक से, ठीक है, आई ट्राई टेकिंग 1 सेशन इन दी मॉर्निंग। तुम लोग प्लीज मुझे मॉर्निंग का टाइम टेलीग्राम पे प्लीज प्लीज प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट, थोड़ा सा मेरे लिए सिर्फ हाफ एन आवर भी निकाल लोगे ना, बहुत है। क्योंकि मैं आऊंगी थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो इन्फो देती हूँ, ठीक है, वो इन्फो तुम्हारे लिए जरूरी है। बाकी आधे घंटे में आई एम वेरी श्योर कि हम एक टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हैं। तुम कहोगे मैम इंग्लिश, तो हम इंग्लिश पढ़ा देंगे, तुम कहोगे मैम फिजिक्स, तो हम फिजिक्स पढ़ा देंगे। बट सुबह हमारा एक सेशन बहुत लेना जरूरी है, ताकि मैं तुम्हें एकदम अच्छे से कोई भी कॉन्सेप्ट समझा सकूं। तो इतना सा सपोर्ट कर दो हमको, ठीक है। हाय कामाक्षी, हाय बच्चे। मैं तो बस एनसीईआरटी करती हूँ बिकॉज मुझसे पहले एनसीईआरटी तो हो जाएगा। यार फिजिक्स टफ नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस, फिजिक्स इज नॉट टफ। तुम लोगों ने ऐसा मिथ बना दिया है, अरे फिजिक्स 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 नहीं टफ है, ठीक है, ना बोरिंग है ना टफ है, सबसे एकदम मजेदार है। तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तुम लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट करो कि सुबह अगर तुम लोगों ने आई थिंक 30 मिनट्स to 40 मिनट्स मुझे दे दिए अपने भैया जिंदगी के, अपने दिन के, भाई एकदम क्या कहते हैं, सवार देंगे, ठीक है, सवार देंगे तुम्हारी फिजिक्स। ठीक, बस सुबह मुझे आधा घंटा भी दे दो, दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि टॉपिक डिस्कस हो जाएगा, हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, टॉपिक कर लेंगे, अपना पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू कामाक्षी, थैंक यू सो मच। हाँ जी कामाक्षी जी बताइए जी, हेलो जी, जोर से हेलो है एकदम। हाँ जी सत्यामिता, वी हैव 1 मेंटी क्विज, ठीक है, गिव अवे सेशन चल रहा है, बच्चों को गिफ्ट्स मिलते जा रहे हैं, आ जाना, ठीक है।
10, हाँ मैंने 10 सोचा था या 11 ही सोचा था, या तो 10 AM या तो 11 AM। तो एक बार मेरे को ऑप्शन मिल जाए मैं पोल करवा दूंगी। एक तो मुझे पोल में बच्चे उल्लू बना देते हैं, ठीक है। मैं जो भी टाइमिंग देती हूँ उस पर बच्चे करते हैं सिलेक्ट एंड देन दे डोंट कम। तो प्लीज तुम लोग अपने अकॉर्डिंग टाइम सेलेक्ट करके आ जाना बस, ठीक है। मैं तो आ जाऊंगी, तुम्हें आना जरूरी है, दैट्स इट, ठीक है। सुबह 8 बजे यार, 8 बजे कैसे कर ले, कैसे? 8 PM पे है, हाँ जी 8 PM पे है। हाय दीक्षा, हाय बच्चे। मैम मेरे पास है ये वाली बुक, ये ऑल इन वन वाली। तो ये देखो अभी बता रही हूँ, अभी हमने क्या देखा, देखो कैटेगरी वाइज लेके आई हूँ। एनसीईआरटी पढ़ ली क्योंकि एनसीईआरटी तो सिलेबस में है, उससे सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो देख लिया। उसके बाद मैंने तुमको लखमीर और वो एस चंद वाली बता दी, ठीक है। सेम ही है, मतलब अलग अलग बुक नहीं है। वो होता है तुम्हारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए विच कम इन एग्जाम्स। ये पता है किस टाइप की बुक है? ये तुम्हारी एग्जाम टाइम पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी एनसीईआरटी पढ़ के रह जाते हैं कि मैम हमने बस एनसीईआरटी पढ़ी है। एग्जाम से 4 महीने पहले ये खरीद लो बुक, इसमें तुम्हारा ऑल इन वन में सब रहता है। पीसीएम कह रही हूँ मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब रहती है। तो इस बुक में तुम्हारा पूरा का पूरा पीबीसी कह लो, पीसीबी कह लो, जो भी कहो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। कोई अलग अलग नहीं होती। तो ये लेकिन कब करोगे? एग्जाम से 4 months बिफोर। 4 months क्या, 3 months, ठीक है ना। 4 months नहीं, 3 months काफी है। 3 months बिफोर, दैट्स इट। किस लिए? क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड सारे तुम्हारे क्वेरीज, टॉपिक्स, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन सब इसमें आते हैं, है ना। ये अपनी एग्जाम गाइड की तरह है। अरिहंत की बहुत फेमस बुक है, ठीक। मैम आप सुबह में 11 या 10 बजे करवा दीजिएगा सेशंस में, आपके लिए पूरा 24 आवर्स दे सकते हैं, 24 घंटे मत दो। अपनी पढ़ाई करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, ठीक है। बस तुम अपनी लाइफ का जो है, दिन का जो है, मुझे 1.5 आवर, तो हाफ आवर सुबह दे दो, शाम को 1-1.5 घंटे दे दो, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी, बस, ठीक है। हाय साक्षी, क्विज रात वाली क्विज अपनी 8 PM पे है गाइस, ठीक है। 8 PM किस पे है? टुडे वी हैव मिथोलॉजी, ठीक है। मिथोलॉजी पे क्वेश्चन होगा, ओके। 8:30 से 10:30 क्लासेस होती है, तो 11 AM रख लें यार। देखो सुबह का तुम भी फ्री हो जाओगे जल्दी, ठीक है यार। और सुबह हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे तो फ्रेश रहेगा, थोड़ा मतलब मूड अच्छा रहता है यार, ठीक है। जैसे शाम तक हम भी थक जाते, तुम भी थक जाते हो, मतलब मेरा तो काम ही पढ़ाना है, ठीक है। मैं तो नहीं थकती, बट तुम लोग थक जाते हो कि 3 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। बट सुबह का क्या है, सुबह अपना थोड़ा फ्रेश रहते हैं हम लोग। तो मैं टेलीग्राम पे पूछूंगी, तुम लोग वहां मुझे बता देना, जो भी बच्चे मेरे को टाइमिंग सजेस्ट करेंगे, तो जो भी मैं देख रही हूँ वोट जिसको ज्यादा मिलेंगे वही वाला टाइम अपना चूज कर लेंगे, ओके। हाय रिपुंजय, ठीक। 11 बजे का ही रख दूं, ठीक है यार। बाकी सारे भी बोल देंगे तो हम रख देंगे, ठीक है। डिस्कस भी कर लेंगे कि कब 9th की कर दे, कब 10th की कर दे, हमारे 9th वाले रेडी हो जाए, 10th वालों से भी पूछ लेंगे, ठीक है। आप जो कुछ भी बता रही है उसका आज मेंटी लेंगे बच्चे। आज मेंटी मिथोलॉजी पे है, सत्यामिता, ठीक है। मिथोलॉजी कल ही हो गया था ये तो डिस्कस, ठीक है। कल ही मैंने बता दिया था ग्रुप पे, सुबह भी शेयर कर दिया था, सेशन शेयर किया था। मिथोलॉजी पे है, दैट्स इट। इंडियन मिथोलॉजी प्लीज, कोई बाहर वाली नहीं, ग्रीक वीक नहीं, ठीक है। हाँ जी दिव्य जी, आपके भाई जी आए थे। चलो बच्चों, तो समझ गए, ये वाली बुक सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से पहले चाहिए, अभी इस पे फोकस देना ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में नहीं कह रही मैम मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, चलो अब ऑल इन वन उठा लेते हैं, नहीं। ये तुम्हारी एक एग्जाम गाइड की तरह है, सो इसको एग्जाम से पहले ये उनके लिए है जो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी पढ़ के रह गए हैं। देखो बुरी बात नहीं है, ठीक है, अपना अपना पढ़ने का तरीका है ना। जो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी पे फोकस कर गए और अब उनको एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस और रिविजन करना है, तो दिस बुक इज फॉर देम, ठीक है। यस यस सत्यामिता, 8 PM पे, ठीक। ही इज माई स्मॉल फ्रो, यस ही इज वेरी क्यूट। ऐसे बात करने से लगा, कहेगा मैम आपको कैसे पता, है ना। बात करने से लग रहा था, नेम तो भैया हम तो नाम तो चुराने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, और कोई दिक्कत भाई? 10 बजे दीक्षा कह रही, दीक्षा 10 बजे बच्चों कहेंगे कि मैम क्लास है हमारी। अब आती है अपनी HC वर्मा। अब ये किस लिए होती है? ये होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे IIT-JEE पहले से ही तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अपना एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टाइम कम करने के लिए कि एक क्वेश्चन में कम टाइम लगे, ठीक। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड देन वी हैव एडवांस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एडवांस लेवल के थोड़े, ठीक है, उनके लिए। तो इसमें तुम्हें HC वर्मा में जो भी तुम्हारा क्लास 9th लेवल जो तुमने NCERT से पढ़ा होगा उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन हमको मिलता है क्वेश्चंस में। तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के लिए, इन्हीं दोनों चीजों के लिए हम लोग HC वर्मा पढ़ते थे। HC वर्मा इतना कोई बच्चा नहीं पढ़ता 9th में आके, ये मैं बस बता रही हूँ जस्ट इन केस तुम्हारा अभी से फोकस है कि मैं IIT-JEE करूँ या मैं नीट क्लियर करूँ, तो तुम एक HC वर्मा भी आइडिया ले सकते हो,
क्योंकि उसमें तुम्हें एडवांस प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, स्पेशली तुम्हारे मोशन पे, ठीक है। मोशन पे तुम्हें मिल ही जाएगा एकदम अच्छा सा। एंड मोशन के बाद हमारा क्या है, ग्रेविटेशन वाला तुम्हें इतना इसमें भी कम ही मिलेगा और बुक्स में भी कम ही मिलेगा, ठीक है। मोशन पे एंड वर्क वाला जो अपना चैप्टर है ना, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। वर्क एनर्जी करके जो चैप्टर है उस पर बहुत मिल जाते हैं, ठीक। हाँ जी नैन, हाय बच्चे। तो जिसको, लेकिन ये आईटी जेई वालों के लिए है, ये अपना एग्जाम के लिए है, आईटी जेई या फिर नीट, ठीक है ना। और कोई बच्चा प्लीज एग्जाम के लिए नहीं है ये, नॉट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, नॉट फॉर योर स्कूल एग्जाम्स, नहीं, उसके लिए तो बिग नो नो, बिल्कुल लो, ऐसे क्रॉस कर दो भाई। ओनली एंड ओनली आईटी जे के लिए या फिर फाउंडेशन के लिए, कि अपना फाउंडेशन पहले से ही, तो प्री फाउंडेशन कहते हैं उसको। तो फाउंडेशन के हम लोग पहले जब तैयारी स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्री फाउंडेशन, ठीक। प्लीज सपोर्ट माई चैनल प्लीज। ओके भाई, ओके, विल सपोर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। मैंने कहा था छुटकू सा सेशन होगा, तो ज्यादा नहीं था, यही था। बाकी मैं तुमको और इन्फॉर्मेशन कुछ बता देती हूँ। कभी भी प्लीज मार्क्स के पीछे मत भागना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, एनसीईआरटी। उसके बाद अपना देंगे हम लोग एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ही कुछ और, प्लीज एग्जाम्स रिलेटेड, जिसके लिए हम साइड बुक ले सकते हैं, लखमीर वगैरह जो है। फिर आता है अपना प्री फाउंडेशन, देन कम्स प्री फाउंडेशन, जैसे एचसी वर्मा हो गई, और एक आती है तुम्हारी, ठीक है, एक और आती है विच इज प्री फाउंडेशन, उस बुक का ही नाम है, मैं पब्लिशर भूल रही हूँ। प्री फाउंडेशन इज द नेम ऑफ दैट बुक, वो 9th 10th दोनों के लिए होती है। दूसरी है तुम्हारी लास्ट में ना, जो ओसवाल होती है, ओसवाल की मैं पिक नहीं अटैच कर पाई। ओसवाल बुक तुम्हारी एग्जाम गाइड की तरह ही है, एग्जाम के लिए ही है, स्कूल एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स, ठीक। मैम ये एचसी वर्मा मेरे पास ही, बट लेट ही क्या बोला, नहीं बट लेट है क्या बोला, मैंने नहीं देखा, समझ में नहीं आया, सॉरी। एचसी वर्मा सिर्फ उनके लिए है जिनको की आईटी जेई या नीट के एग्जाम्स की तैयारी करनी, तो पहले से ही ये प्री फाउंडेशन में आ जाएगा एचसी वर्मा तुम्हारा, ठीक है। एचसी वर्मा प्री फाउंडेशन में आता है। और प्री फाउंडेशन करके एक बुक है, वो ओसवाल तुम्हारी एग्जाम की तरह का आता है, एग्जाम आइडिया, एक बुक होती है एग्जाम आइडिया, है ना, वो भी तुम्हारी किस लिए, दैट इज ऑल्सो फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना बच्चे, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन डू आस्किंग कि मैम मेरे पास ये वाली बुक है या कुछ। लेट, हाँ जी सौरांश, थोड़े से तो लेट हो गए तुम। वॉट अबाउट पियर्सन, हाँ पियर्सन स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, वो जीवन जोत ने पूछा था, उसके पास पियर्सन है, पियर्सन स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, वो भी अच्छी बुक है, ठीक है। एकदम 7 बजे ही बोल दिया था कि जीवन जोत के पास वो बुक है ना, मैंने उसी टाइम बता दिया, ओके। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, ये बुक्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे क्वेश्चन के लिए, एनसीईआरटी है तुम्हारा टॉपिक एंड सिलेबस, ठीक है, ये तुम्हारा टॉपिक्स प्लस सिलेबस खत्म करता है। क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स जो सीबीएसई जो है ना तुम्हारा, पूरा किस पे बिल्डअप है कि एक तो तुम्हारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद जो एग्जाम्स के लिए तुम अपियर करते हो वो तुम्हारे क्वेश्चंस सीबीएसई के सिलेबस पैटर्न पे चलते हैं। और सीबीएसई में कौन सी बुक्स है, एनसीईआरटी बुक्स है। तो तुम्हारे जो क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी क्यों है इतनी अच्छी, एक तो यार ये गवर्नमेंट की है, ठीक है, इसके पैसे बहुत कम है, एनसीईआरटी का कॉस्ट बहुत कम है, तो अपने जितने भी बच्चे हैं किसी भी सेक्शन को बिलोंग करते हो उनके लिए सबसे अच्छी बुक्स है, चाहे फिर वो मतलब अमीर हो गरीब हो, ठीक है, किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करें, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज एनसीईआरटी एवरीवन कैन अफोर्ड एंड दैट इज वाई एवरी एग्जाम हैज द कॉन्सेप्ट, हैज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। बाकी जो तुम्हारी साइड बुक्स है थोड़ी महंगी आती हैं, इसलिए मैं उनका पीडीएफ तुम्हें शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, कि तुम अगर पीडीएफ से पढ़ सकते हो तो पीडीएफ से पढ़ लेना। जैसे मेरे पास मैथ्स की है, आर डी शर्मा की है, आर एस अग्रवाल की है, बाकी ओसवाल की है मेरे पास, आई विल शेयर। ओसवाल की मेरे पास 9th 10th दोनों के लिए, ठीक है। यस यस सत्यामिता 8 PM पे है। ओसवाल नहीं है, सारांश, आई विल शेयर दी पीडीएफ विथ यू, पीडीएफ डाउनलोड करके मैं शेयर कर दूंगी तुम्हारे साथ, मेरे पे है ओसवाल, ठीक। अभी तक 10th का रिजल्ट नहीं मिला, 11th पर 11th तो पढ़ना पड़ेगा, 10th का रिजल्ट तो वैसे ही। यस विशाल, हाँ जी, टुडेज मेंटी एट 8 PM, बिल्कुल ओसवाल शेयर कर दूंगी मैं, बट पढ़ना उसको अपने एग्जाम से पहले, वो उस टाइम के लिए ही है, मतलब एग्जाम से वही 2-3 महीने पहले देखोगे तो माइंड मैप मिल जाएगा, मार्किंग दिख जाएगी कि इस क्वेश्चन से, सॉरी इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था इतने मार्क्स का इस ईयर में, ओके, तो ये सब पता चल जाता है।
अपना ग्रुप बता दीजिए। यस, ग्रुप का नेम है हमारे, ठीक है, ग्रुप नेम इज फीनिक्स टॉपर्स, क्योंकि मेरा पहला पुराना चैनल फीनिक्स टॉपर्स था। इसी तरह सर्च करना, फीनिक्स डैश या हाइफन जो भी कह लो इसको, फीनिक्स डैश टॉपर्स, ये अपना ग्रुप है। तो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप एंड देन गेट टू नो अबाउट ऑल द सेशंस जो भी होंगे, ठीक। टॉपिक मिथोलॉजी है, मिथोलॉजी इज द टॉपिक फॉर द मेंटी। हाँ जी न्यासा पूछ लो बच्चे, डाउट पूछ लो। 9 11 तो पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हारा टाइम ही खराब चल रहा है अभी तो। 10th वालों का टाइम क्या करे, ऐसा टाइम ही चल, लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में। सब लोग सेशन लाइक कर देना, ठीक है, जोर से सेशन जरूर लाइक कर देना, ठीक है। पूछ लो भाई न्यासा, प्लीज आस्क योर डाउट। अरे सारांश जी, कोई धन्यवाद की बात नहीं है जी, बट ठीक है, हम आपका धन्यवाद रख लेंगे प्यार से। मैम मेरा ये डाउट है कि जब आप क्लास में पढ़ाते हो तो हम उसी टाइम नोट्स बनाएं या फिर आपकी क्लास के बाद नोट्स बनाएं? नया सा देखो, अभी मैंने नोट्स शेयर करना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग थोड़े अपने से नोट्स बनाओ। तो तुम उस टाइम बना लिया करो, जो मैं स्लाइड में तुम्हें दिखाती हूँ लिख के, ठीक है, आई राइट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, तुम उस टाइम थोड़ा सा लिख लिया करो, और पूरा पूरा नहीं लिखना है। जैसे हमने मोशन पढ़ा, मोशन में मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है, मैं सपोज करो हमने एक ऐसा, ये हमारा वेलोसिटी होगा, यहाँ पे टाइम होगा, ठीक है, इस टाइप से हमारा जा रहा है, तो हमने एरिया के थ्रू फाइंड आउट किया था, ठीक है, इस तरह से हमने एरिया के थ्रू फाइंड आउट किया था एक्सेलरेशन, या क्या कहते हैं कि डिस्टेंस, हम ए या एस इसमें फाइंड आउट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ना तुम ये नोट कर सकते हो कि अच्छा इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ फिगर बना लो, ये लिख लो कि क्या मैम ने फाइंड आउट किया है, ठीक है, ए एंड एस। तो एस के लिए क्या किया मैम ने, एरिया निकाला, तो कॉन्सेप्ट लिख सकते हो कि अच्छा एरिया, अरे सॉरी, अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकालना होगा तो स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो चीज़ फिर याद हो जाती है, ठीक है, वो चीज़ फिर याद हो जाएगी, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, बाद में टाइम भी कम लगेगा। तो इस तरह से लिख सकते हो कि मैम ने क्वेश्चन सॉल्व किया, वहाँ फिगर बना लिया तुरंत ही, ठीक है, ए और एस एक्सेलरेशन और डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसमें अपना स्लोप आता है, स्लोप के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस के लिए एरिया के थ्रू। तो ये चीज तुम लिख सकते हो, समझ गए यार? प्लीज 9 बच्चे स्पैम मत करो, बस स्पैम मत करो। सॉरी की बात नहीं है, जितना तुमको जरूरी लगे उतना। देखो अब हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना ज्यादा सीखो। अगर तुमने क्वेश्चन से ये देख लिया कि यार एक्सेलरेशन में स्लोप निकालते हैं और डिस्टेंस के लिए एरिया, टाइम बच जाएगा तुम्हारा, टाइम वहां पे बच गया ना, इसलिए अब तुम पूरा लिखोगे एक्सेलरेशन के लिए वी शुड फाइंड आउट स्लोप, नहीं, इस तरह से लिख लो कि क्या क्या फाइंड करना था, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। बाकी तो तुम्हारा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो तुम इक्वेशन का यूज करके उसमें सॉल्व कर लेते हो। हाय साफिक, यू आर टू लेट। यस यार, 7 PM पे तो हमने स्टार्ट कर दिया था। हाय रिद्धि, आई एम फाइन बच्चे, प्लीज 7 PM पे तुम लोग आ जाएगा। और आज हमने थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया बुक्स का, कौन सी बुक कब पढ़ते हैं, ऐसा एनसीईआरटी हमेशा पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं, बाकी जो बुक्स है कब पढ़ते हैं। विच बुक इज बेस्ट फॉर न्यूमेरिकल, तुम्हारी लखमीर सिंह, ठीक है, लखमीर सिंह है ना शायद, पूरा नाम नहीं पता मुझे, एस चंद से है फेमस। एस चंद वाली जो बुक है ना, वो तुम्हारी न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत अच्छी है। फिजिक्स खतरनाक नहीं है, ट्रस्ट मी, अगर तुम मेरे सेशंस देख लोगे यू विल लव फिजिक्स, ठीक है। और हम लोग करेंगे, अभी एक्चुअली क्या था, हमने लास्ट वीक थोड़ा सा फिजिक्स पे बहुत फोकस किया, इंग्लिश के सेशंस कम थे, ठीक है, एंड इस वीक हम गिव अवे कर रहे थे। नेक्स्ट वीक तुम्हारा ट्रैक पे रहेगा, ऑन ट्रैक बिल्कुल, ठीक, तुम्हारा फिजिक्स भी चलेगा और इंग्लिश भी चलेगा। फिजिक्स के लिए मैं सुबह ही इसलिए क्लास लेना चाहती ताकि थोड़ा सा फ्रेश मूड के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करे तो मजा आएगा, है ना। अगर फिजिक्स पढ़ेंगे और फ्रेश मूड रहते तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और एनर्जी और एक्टिव रहेंगे हम लोग, बोरिंग भी नहीं लगेगा। एस चंद है मेरे पास, उसकी पीडीएफ है, ठीक है। देखो आपस में भी तुम लोग नोट्स वगैरह या पीडीएफ ऐसे शेयर किया करो ताकि सबकी हेल्प हो जाए। जैसे तुमने किसी को एस चंद की पीडीएफ दे दी, उससे तुमने एच सी वर्मा की पीडीएफ या फिर कोई और इंपॉर्टेंट बुक है उसकी पीडीएफ ले ली, ठीक है, तो ये कर सकते हो। हाँ जी कविता जी, हेलो बच्चे। अरे मैं कह तो रही हूँ मेरे साथ पढ़ो, सीरियसली फिजिक्स एकदम हलवा लगेगी, हमने तो हलवा बनाया है ना, हमने तो कितना हलवा बनाया है। मैम व्हाट हैपेंड टू योर हेयर, मैंने ऐसे एक्चुअली ब्रेड्स बनाए थे, ठीक है, तो मैंने ब्रेड्स बना के रखे थे, खोले तो मेरे हेयर वैसे कर्ली ही हैं, होगा क्या, ठीक है। मैम एस चंद में कम न्यूमेरिकल्स हैं,
अक्षय सिंह, देखो न्यूमेरिकल्स तुमको कहाँ से मिल सकते हैं? एक तो हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे वहां से हम लोग शीट प्रोवाइड करेंगे। अभी मैं स्टार्ट नहीं किया, अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट किया ना, इसलिए नहीं करा। और अगर तुम्हें एसचंद में न्यूमेरिकल्स कम लगते हैं तो तुम ऑल इन वन ले लो। ऑल इन वन में ओसवाल में बहुत न्यूमेरिकल्स हैं। ओसवाल में मैंने देखा है बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, मेरे पे है। ठीक, अभी चलते हैं अपन। ठीक है, 8 बजे आ जाना सब लोग। ठीक है, प्लीज बी देयर एट 8 PM सो दैट वी कैन स्टार्ट और मेंटी ऑन टाइम एंड देन वील फिनिश इट ऑन टाइम। ठीक है, तुम कौन से सब्जेक्ट से शुरू करो? 10th लक्ष्यता, मैथ्स और साइंस तो डेली ही पढ़ना है। ठीक है, अपन को मैथ्स एंड साइंस डेली पढ़ना है। फिर आती है इंग्लिश की बारी या सोशल स्टडीज की बारी, तो तुम उसमें देख लो कि कौन से सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हाफ एन आवर स्टार्टिंग में बहुत है, हाफ एन आवर में हो जाएगा। बट मैथ्स एंड साइंस डेली यू हैव टू स्टडी। यस, सारांश आई विल शेयर दी ओसवाल जैसे ही टाइम मिलेगा सेशन के बाद ही, लाइक रात में शेयर कर दूंगी, तुम लोग देख लेना और उसको पिन कर दूंगी मैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल नेम इज फीनिक्स टॉपर्स, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिख देती हूँ फीनिक्स डैश टॉपर्स। इसी तरह प्लीज सर्च करना, यू विल गेट द चैनल। उसी का डिस्कशन ग्रुप है और मैंने वहाँ पे अपना चैट ग्रुप भी कर रखा है, उसमें तुम लोग डाउट्स भेज सकते हो, हम लोग वहाँ पे एड्रेस कर देते हैं। अब इतने सारे बच्चे हैं, वो लोग भी अपने डाउट्स वगैरह या सोल्यूशन वहाँ शेयर करते रहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप फॉर फिजिक्स एंड इंग्लिश की जो भी डाउट्स होंगे। ठीक, डेली, हाँ जी लक्षिता, डेली मैं कह रही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दोगे पढ़ना अभी से, तो बाद में दिक्कत नहीं होगी, बाद में बस रिवीजन करते रहो आराम से, बिल्कुल। एंड मैं अभी भी कह रही हूँ लाइक 9th एंड 10th में सेल्फ स्टडी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और अभी तो टाइम भी ऐसा चल रहा है कि तुम्हें सेल्फ, अब तुम मेरे सामने ही पढ़ रहे हो। ठीक है, मुझे तो नहीं पता कि कोई बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो ये जो तुम अभी भी मेहनत कर रहे हो ना, वो तुम सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो, बस मैं तुम्हें यहाँ से गाइड कर रही हूँ, राइट? तो इसलिए कह रही हूँ अपने आप से थोड़ा ऑनेस्ट रहेंगे एंड सेल्फ स्टडी करते रहेंगे। ठीक है, मेंटी इज ऑन मिथोलॉजी, इंडियन मिथोलॉजी पे है। ओके साफिक, हाँ यार मैं बोलती हूँ अपनी टीम को, मैं उसमें ना अपने क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में टेली लिंक में डाल दूंगी, देन यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। ओके गाइस, चलो अभी मिलते हैं अपन 8 बजे। थैंक यू सो मच कि तुम लोग आए सेशन में, लव यू ऑल एंड प्लीज सेशन लाइक कर देना। ठीक है, सेशन में आते रहना, पढ़ाई वाले सेशन में भी अच्छे बच्चे आते रहेंगे अपने। ओके, टेक केयर गाइज एंड लेट्स मीट एट 8 PM।